है उसी पर चर्चा है कि उसकी आयोजन समिति, साथ में हमारे बिहार आपके यहाँ अम, मध्य प्रदेश में केवटी का किला है, जी और सर। केवटी किला है और उसी के बगल में है केवटी झरना, केवटी फाल जिसे कहते हैं। तो केवटी फाल वो पूरे विश्व में 8वें नंबर पे है फाल की श्रेणी में। तो अच्छा। उसी के ठीक सामने हमारा केवटी का किला है जो इस समय जर्जर अवस्था में है। जैसे आज सिंगबेरपुर को उत्तर प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने उसको जो है कि प्रमोट किया, अच्छा बना दिया। जी। आज वहाँ पर्यटन स्थल हो गया, लोग वहाँ जाने लगे, सिंगबेरपुर को जानने लगे। हमारे सामने जुड़े जी। हुए हैं आपके सामने कृष्णा बिंद जी, यही कहाँ से? ये मिर्ज़ापुर से हैं सर। अच्छा। हाँ कृष्णा आप भैया, कहाँ आप से सर? माइक आप अपना ऑन कीजिए और आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी कृष्णा जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार सर। साहब भभुआ से बोल रहे हैं। जी हम सर, मिर्जापुर से कृष्णा बोल रहे हैं। कहाँ से है सर आप? हाँ आप कहाँ से हैं? भैया हम मिर्जापुर से है, यूपी अच्छा अच्छा। मिर्जापुर। जी सर, जी सर, जौनपुर मिर्जापुर, हाँ इधर है। चलिए ठीक है सर। तो और बताइए। जी बढ़िया है सर। सर, एक चीज़ अब और जानना था। प्रोग्राम तो भाई। सर कृष्णा भैया माइक ऑफ रखिए। और हमारे राजा राम नाविक सर जुड़े हुए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश। चक्रवर्ती सर, एक चीज़ आपसे ये जानना था हमें कि ये व्यास जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। व्यास जी का जन्मस्थली या कर्मस्थली कहाँ है, ये हम आज कई दिन से ढूंढ रहे हैं, हमको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं बता सकते हैं सर। अच्छा, ब्याह जी के चूंकि बारे ये स्थिति ये है कि हम लोगों ने दो कार्यक्रम तो तय कर लिया। एक कार्यक्रम निषाद जयंती चैत्र शुक्ल पंचमी उत्तर प्रदेश स्तर पे, और दूसरा जो है कि अक्षय तृतीया को केवट जयंती आपके मध्य प्रदेश में। दो प्रदेश हमारा जो है कि नियर अबाउट दो प्रदेशों को जोड़ने का हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया। लेकिन बिहार का जो कार्यक्रम हम चाहते थे कि चूंकि व्यास नाम की संस्था आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये हमारी सोच थी कि व्यास जयंती हम पूर्णिमा को, तो गुरु पूर्णिमा को व्यास जयंती आपके बिहार में हमारी मनाने की जो है कि सोच थी। तो ये तीन हो जाता, और चौथा हम लोग जाएंगे राजस्थान में, इनका जयंती मनाएंगे, क्या बोलते हैं कि कालू धीवर महाराज का। तो वो राजस्थान में मनाई जाएगी जो 2 अक्टूबर को पड़ेगी। तो अब सवाल वही उठता है कि ये कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के आयोजक कैसे होंगे। हालांकि जी। हालांकि हमने ये तय किया है कि जिस जगह का कार्यक्रम होगा वहाँ के स्थानीय इकाई वहाँ का स्वागत समारोह जो है कि स्वागत वहीं करेगी, वहाँ की स्थानीय इकाई। जी। प्रभात बर्मन जी को नमस्कार, और जितेंद्र साहनी जी जुड़े हुए हैं, आपको भी स्वागत है, नमस्कार। रमेश जी जुड़े हुए हैं। और अब हम अपना परिचय, मैं संजीव कुमार नागर, एडवोकेट जौनपुर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आइडिया निषाद समाज के आईडी से ही हम काम कर रहे हैं। तो आज का जो है कि विषय फिर हम एक बार दोहरा दे रहे हैं। विषय यही है कि सिंगबेरपुर निषाद जयंती चैत्र शुक्ल पंचमी 2 अप्रैल को पड़ रही है, उसकी आयोजन समिति, प्लस साथ में केवट जयंती जो 15 मई को मनाया जाएगा आपके केवटी किला पे। उन दोनों की जो है कि आयोजन समिति कैसे बने और आयोजन समिति में कौन कौन शामिल हों, कौन कौन शामिल हो रहे हैं, ये चीज़ जो है कि आज उस चीज़ को देखा जाएगा। शिव बाबू भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। शिव बाबू नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं जरा अपना परिचय दें। चक्रवर्ती सर आप अपनी माइक ऑफ रखिए, और कृष्णा भैया आप अपनी माइक ऑफ रखिए। सर मैं शिव बाबू निषाद बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बाबू? चि- चित्रकूट तहसील, बड़ी वो मऊ तहसील चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। स्वागत है, बहुत अच्छे, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है।
झांसी वर्कशॉप में कार्यरत हूँ, रेल विभाग में। रेलवे में आप कार्यरत हैं सर? सर हाँ। नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर? 99 99 19 19 74 74 34 34 07। 07। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और चलिए, आप ड्यूटी पे रहते हुए भी समय निकाल रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए बहुत ही उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, स्वागत है। सही बात। माइक आप रखिए, फिर आपको बुलाया जाएगा, तब आप बात करिएगा। राजेंद्र सिंह केवट, जिला अध्यक्ष जबलपुर जिला इकाई, जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अब चूंकि प्रभात बर्मन धन्यवाद बाबू, भाई। जी, प्रभात बर्मन बाबू, प्रभात बर्मन बाबू, आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रभात बर्मन है। जी, और आवाज आ रही भाई साहब? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास आ रही मैं है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ जी, और मैं अखबार में हूँ यहाँ पर। अच्छा, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल नंबर और दूसरा बताएंगे? भाई साहब जी, हाँ, 9752 9752 13 13 3940। 3940। पत्रकार भाई हैं साहब आप? मेरा एक जी, आप पत्रकार हैं? नहीं पत्रकार नहीं हूँ भाई साहब, मैं अखबार में जॉब करता हूँ, मैं फिल्म राइटिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ अच्छा, फिल्म राइटिंग करते हैं आप? जी। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा भाई साहब मेरा एक प्रभात की कलम के नाम से एक पोर्टल है अच्छा, ऑनलाइन, जी, तो उसके माध्यम से मैं समाज के विषय में भी लिख रहा हूँ। तो मेरा ये आपसे कहना है, आग्रह हाँ, है विनम्र, हाँ, कि मुझे समाज का इतिहास उपलब्ध कराएं, क्योंकि मैं गूगल पे गया तो उसमें बहुत सारा ऐसा मतलब शब्द भी सही नहीं है, डाटा गलत डला है, या तो उसमें मैं सही तरीके से सही सुधार करना चाहता हूँ। जी, तो विकिपीडिया में जो भी गलत डला है तो वो उसी माध्यम से सही होगा जब हमें स्रोत मिलेंगे उसके। जी, जी, तो मैं उसमें तस्वीरों के साथ सही तरीके से सही सिस्टम से जो होता है उसमें सुधार करूंगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि मुझे व्हाट्सएप पे जब भी हो, जैसा भी हो, समय आपको मिले तो मुझे उपलब्ध कराइएगा। ठीक ठीक है, एकदम। जो जैसे जहाँ आपको फॉल्ट लगता है कि ये गलत दिए हैं, तो उसको जब आप भेजेंगे, उसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको भेज दीजिएगा, तो हम उसको चेक करके, जैसे आपको एक चीज़ बता दें सभी साथियों को, कि हम आज से 2 साल पहले जब हम लोग ऑनलाइन शुरू किए मिलना, तो उस समय देखा गया तो निषाद शब्द का जो है कि जब ढूंढा गया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन व्यवस्था उन्होंने दिया था कि लिखा था निषाद एक नीच जाति, उन्होंने लिखा था। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, और ऑब्जेक्शन लेने के बाद जब ऑब्जेक्शन लेकर के उसको मैंने चेंजिंग करवाया और वो चेंज हो गया, अब वो चीज़ नहीं आता है। तो अदर कहीं भी किसी भी साइट पे कहीं भी अगर आपको मिलती है ऐसी चीज़ें, तो आप उसको जो है कि साइट को टच कीजिए, वो भेजिए हमारे पास, हम उसको चेंजिंग करवा लेंगे, वो हमारे पास पूरी क्षमता है कि कैसे चेंजिंग। और आप जो भाई साहब डालना, मेरा जी जैसे 1 मिनट रोक रहे हैं, अभी आप रुकिए। जो चीज़ आप डालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जहां आपको फॉल्ट लगती है किसी का भी, तो उसको आप भेजिए, हम उसको समय निकाल करके कोशिश करेंगे और उसकी सही चीज़ों को ढूंढ करके देने का प्रयास करेंगे, उसको आप ऑनलाइन डालिए, उसको आप सही कीजिए। ठीक है सर? जी भाई साहब, उसमें कुछ कुछ शब्द गलत है, जैसे डीमर को डीवर लिख दिया है या ऐसा कुछ इस टाइप से शब्द गड़बड़ हैं, वो सुधार करने अपन को, और इतिहास की जानकारी सही सही मिलेगी तो सही सही सुधार करेंगे उसमें, मेरा ऐसा प्रयास है। ठीक ठीक है, और स्वागत है, आपका बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब समय समय मिलेगा, माइक ऑफ रखिए, फिर समय आपको जो है कि दिया जाएगा। जितेंद्र जी साहनी, जितेंद्र साहनी, यस, जितेंद्र गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। और मुझे नंबर? बहुत खुशी हुई कि पत्रकार महोदय भी जो है कि आपके संस्था से जुटे हुए हैं, और मैं पत्रकार महोदय से भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। पत्रकार महोदय से भी कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, आप हाँ, हमारी बोलिए आवाज बोलिए। सुन रहे हैं? हाँ, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, स्पष्ट आ रही है, बताइए। पत्रकारिता जो है समाज का दर्पण होता है, और आज के युग में किसी में पत्रकारिता
का ऑफिस नहीं है जहाँ करप्शन व्याप्त नहीं है, खास करके बिहार स्टेट में। इस करप्शन को पत्रकार महोदय क्यों नहीं अपने अखबार के माध्यम से डालते हैं? देखिए स्थानीय लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं छापते हैं? प्रभात मैं प्रभात जी पत्रकार महोदय ए- का इस पर स्टेटमेंट जानना चाहता हूँ। जितेंद्र सर ऐसा है कि प्रभात बाबू की जो समस्या जी है, जी बोला। आप पहले अपना परिचय दीजिए। जी जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार साहनी। जी यस यस, मैं जितेंद्र कुमार साहनी हाँ बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जी वर्तमान में मैं सुपौल कलेक्ट्रेट में कार्यरत हूँ। आप जिस पद पे बोले वो आवाज आवाज पहुंच नहीं गई आई। मेरी? फिर से पद को फिर से बताइए। हेलो हाँ पद को फिर से बताइए, शायद आपका माइक। हेलो, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? पूरा सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, बताइए। नमस्कार। मैं कलेक्ट्रेट मैं सुपौल कलेक्ट्रेट में कार्यरत हूँ। जी मैं सुपौल कलेक्ट्रेट में कार्यरत हूँ। अच्छा, चलिए स्वागत है। आप भी यूडीसी के पोस्ट पर है हम कार्यरत। चलिए सर, ड्यूटी पर रहते हुए आप इतना समय दे रहे हैं समाज के लिए, इस निश्चित है पर कि मैं पत्रकार महोदय से 2 लाइन समझना चाह रहा था। सर आपको उनका मैं सवाल, आपका नहीं, उत्तर मैं दे रहा समाज हूँ। का एक एक मिनट बड़ा हिस्सा निषाद ही है। सर, उनके प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। बोला। ऐसा संगठन नहीं दिए हैं कि यदि प्रभात बाबू भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और वो भ्रष्टाचारी इनको जो है कि अगर कहीं परेशान करते हैं या कोई किसी समस्या में डालते हैं तो उनको आप बचा सके। तो ऐसी स्थिति में अभी हम स्वयं जो है कि ऐसे लोगों से कि जो हमारे समाज के लोग पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं या उनकी कलम तेज कलम की धार है, उसको हम अभी मना करते हैं कि अभी आप कलम की धार से मार मत कीजिए। क्यों? जब तक आपकी यूनिटी न बन जाए। आप यूनिटी बनाकर दे दीजिए, यही प्रभात वो लिखाई लिखेंगे कि छक्के छूट जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं प्रभात जी को छोड़ करके। अब प्रभात जी से आपका जो है कि उत्तर मैं दिलाना चाहता हूं। प्रभात जी अब आप उत्तर दीजिए। जी प्रभात। भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं पत्रकारिता में, ये भ्रष्टाचार नहीं है एक्चुअली। जो अखबार की जो समस्या होती है ना, वो चलता है विज्ञापनों से। अब यदि अखबार को आप केवल समाचार देंगे, वो विज्ञापन नहीं देंगे, तो वो लोग नहीं लगाते हैं। वो वहीं जाते हैं जहां उनको पैसा मिलता है, क्योंकि अखबार की जो बनाने का जो तरीका होता है वो वही होता है। अब उसको कोई भी पैसा देगा, वो उस तरीके से उसको चीजों को ले आते हैं। एक जवाब तो आपका ये हो गया। दूसरा, भाई साहब ने आपको जवाब बिल्कुल सही दिया है। और तीसरी बात ये है कि भाई साहब देखिए, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा ना, आप किसी बात को बड़े स्तर पे नहीं रख सकते। चलिए धन्यवाद। बड़े स्तर पर नहीं रख सकते हैं, कुछ तो दिखना चाहिए। चलिए ठीक है सर। पत्रकारिता में अब जितेंद्र है, जितेंद्र तो सर, भाई साहब, जितेंद्र सर बात और स्पष्ट कर दूं सबसे पहले तो मैं नहीं पत्रकार सर जी, दोनों लोगों से हम हेलो? चाहेंगे कि दोनों लोग अपनी माइक ऑफ रखें। और चूंकि ये मीटिंग जो चल रही है, आज का जो विषय, हम लोग विषय पर देखें, विषय केंद्रित करें। कारण क्या है कि हाँ मामा से प्रणाम। हेलो, अब ये मीटिंग में ही मामा से कुछ देर बात कर रहे थे। ठीक, हालावती हालत होता जा। हाँ, आज का विषय अपनी आप रखिए, जल्दी बुलाया जाएगा। तो चक्रवर्ती सर का हम थोड़ा सा नंबर चाहेंगे। चक्रवर्ती सर, आप अपना नंबर दीजिए। चक्रवर्ती प्रसाद जी, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बताइए बताइए। लिखिए सर 85 हाँ 85 3 39 हाँ 39 आगे 069 069 हाँ 666 666। धन्यवाद सर, 666। धन्यवाद। आपको हम डायरेक्ट मैसेज जो भी होगा हम मैसेज देंगे। अब चलिए स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। देखिए फिर हम वही विषय एक बार फिर से दोहरा रहे हैं।
मथुरालाल मांझी जी जुड़े हुए हैं अशोक नगर से, विस्तारक अशोक नगर मध्य प्रदेश से। और उसके बाद जितेंद्र ये राजेंद्र सिंह केवट जी जो आप जान रहे हैं जबलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। और साथ में अभी जुड़ रहे हैं जोखन प्रसाद जी। जोखन प्रसाद जी माइक ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। जोखन प्रसाद जी अपना माइक ऑन कीजिए, परिचय दीजिए। जोखन प्रसाद जी आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए जी। सर नमस्कार, मैं मुकेश कुमार निषाद धौलपुर से। कहाँ से सर? मुकेश जी कहाँ से धौलपुर हैं? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर। धौलपुर राजस्थान। स्वागत है। धौलपुर जी बीच में सर। जुड़ा हुआ था, अब इस समय नहीं जुड़ रहा है। आज आप पहली बार जुड़े हैं काफ़ी समय बाद। जरा आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अरे सर 96 बोलिए। 9660 हाँ 9660 जी, हो गया 9660 डबल टू 96 न 6 हाँ 966। ठीक, 2 4 6 8 9 हुआ सर, जी एक छूट रहा है। बिहार से। एक मिनट सर, एक मिनट। सर रिपीट सर। हाँ बोलिए। 966022 हाँ 0549 0549 ठीक है, 966 हो गया, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। 966 जी 9660220549 जी जी सर। जी, ठीक है, स्वागत है। देखिए राजस्थान पीछे हमारा छूट रहा है। आपको बता दें कि हम लोग दो जगह जोखन सर एक मिनट रुके रहिए, माइक ऑफ रखिए। जी एक मिनट रुके रहिए, बस आपके पास हम लोग पहुँचते हैं। हम लोगों ने जो है कि देखिए समाज के लिए हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि जब तक सबकी राय एक लिखित नहीं कर दी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने सबकी राय को लिखित कर दिया। लिखित करके पर्सनल लॉ बनाई गई। पर्सनल लॉ में ये व्यवस्था दिया गया कि हम लोग पूरे भारत के जो है कि कार्यक्रम पूरे भारत में जगह जगह एक ही कार्यक्रम एक क्षेत्र में किया जाएगा, अपने समाज का कई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जी सर। तो ऐसी जी स्थिति में जो हम लोगों ने रणनीति तय की, उस रणनीति पे हम लोग सफल नहीं हुए। अब रणनीति ये अपनाई जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में निषाद जयंती चैत्र शुक्ल पंचमी 2 अक्टूबर को है, 2 अप्रैल को है, उसको मनाया जाए। और केवट जयंती बिहार में मध्य प्रदेश में 15 मई को मनाई जाएगी। और आपके व्यास जयंती पे अब बाकी दो अभी हम लोग तय किए हैं। अब दूसरा हम लोग व्यास जयंती पे मना रहे हैं कि व्यास जयंती कहाँ है वहाँ मनाया जाएगा, वो जिस भी प्रदेश में होगी। और उसके बाद आपका पश्चिम साइड में आपके राजस्थान इस साइड में इनकी कालू धीवर महाराज की जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो जी जी स्पष्ट जगह हो जी उसको आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कालू धीवर जी का, कि उनका जन्मस्थली कहाँ है, उनका कर्मस्थली कहाँ है। और उसके बाद व्यास जी का जन्मस्थली कर्मस्थली कहाँ है वो बताएंगे, तब उस जगह पे हम लोग क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, और राजस्थान छूट रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए और वहाँ पे निषाद समाज पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर जी। मुकेश जी ठीक ठीक है, ठीक सर। माइक आप रखिए। अब हम जोखन प्रसाद जी से परिचय लेते हैं ओके सर। जी। ठीक। जी सर, जोखन प्रसाद जी हाँ सर। जी सर। स्वागत। जी स्वागत। आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
उत्तर प्रदेश स्तर पे हम लोगों को कार्यक्रम करना है और 4 राज्यों के साथी हमारे साथ हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम हमारा जो सिंगबेरपुर का हो वो कैसे तय किया जाए, उसकी आयोजन समिति कौन हो, आयोजन समिति में कौन कौन साथी वहाँ पहुँच सकेंगे, चूँकि आयोजन करने में भाई तमाम खर्च भी लगेंगे, तमाम व्यवस्थाएं करनी होगी। और जो पीछे लोग पहले करते रहे हैं, हालांकि बहुत पहले जैसे होता था, कृष्णा बिंद जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों को भी बता दें कि कृष्णा बिंद जुड़े हुए हैं जो मिर्ज़ापुर से हैं। यही वो साथी हैं जो सिंगबेरपुर को पटल पर लाए। सिंगबेरपुर तो बहुत पहले से था, सभी लोग जानते थे भी, पढ़ते थे भी, लेकिन पटल पर लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। कृष्णा बिंद नाम से जुड़े हुए हैं और आप और इनके साथ एक साथी थे अखिल मित्तल मझवार। यह 2 लोग जा रहे थे उसी रास्ते से और रास्ते में सिंगबेरपुर बहुत छोटे से लिखा हुआ था, अन्य कहीं जगह बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ था। तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई ये सिंगबेरपुर चल के देखा जाए आखिर है क्या। तो लोग वहाँ पर गए और देखे सिंगबेरपुर। आज उस सिंगबेरपुर की स्थिति अखिल मित्तल मझवार और कृष्णा के बदौलत आज यहाँ तक पहुँची है। अब कहने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कि हमारी ये संस्था जो है कि बहुत पहले से की काम तब हुआ, या कोई और चिल्लाएंगे कि जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तब जो है कि हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि जब यह दोनों लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पे निषाद कथा 26-27 फरवरी को करने का शुरुआत की। 26-27 फरवरी 2 बार जो है कि इन लोगों ने निषाद कथा किया और उसके बाद तीसरी बार निषाद जयंती का आयोजन किया चैत शुक्ल पंचमी को। अब उसके बाद तब सब लोग वहाँ पे पहुँचे और तब जाके जो है कि वह सिंगबेरपुर पटल पर आया, अन्यथा उससे पहले तो सिंगबेरपुर था। कोई नहीं उसको जो है कि न तो सामने ला रहा था न कुछ ला रहा था। अब चिल्लाने के लिए लोग चाहे जो चिल्लाए, हकीकत जो है यही है। हम चाहेंगे कृष्णा जी 2-4 शब्द बोलें। कृष्णा जी। आप सभी को नमस्कार। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आप बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत खुशी हुई देख करके। और साल भाई में जय निषाद का नारा गूंज रहा है और सिंगबेरपुर अब दिखाई भी देने लगा है। भाई टीवी पर भी आ रहा है, न्यूज चैनल पे, न्यूज पेपर में भी आ रहा है। अब एक रणनीति चली थी हल्ला और फ्रंट पे कैसे आया जाए, ये तो कार्यक्रम हो गया। अब दूसरा कार्यक्रम फिर शुरुआत होगी कि सबको एकजुट एक जगह कैसे लाया जाए। जी अब और आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मित्रों से मुलाकात हुई बहुत दिन बाद। नहीं, हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद उस इलेक्ट्रॉनिक युक्त को दीजिए। और बीच में हैंड रेज है हमारे विस्तारक, राष्ट्रीय स्तर के विस्तारक राजाराम नाविक जी को। धन्यवाद उन्हें दीजिए जिन्होंने इस लाइन के बाद पहुंचे हैं। एक चीज आपसे हम कहना चाहेंगे, एक चीज कहना ये चाहेंगे कि जब उस समय आपने हमको रोका, लेकिन अब आप हमको नहीं रोकेंगे। आपको अब हम चाहेंगे कि आप उस समय आप जी नहीं, मैं अब रोकूंगा नहीं। और रही बात ना कि अब भाई किसी न किसी को अब आगे चलना है लेके। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि अब जो किसी को आगे, उस प्रोग्राम समय भी मैं चल रहा था, रोक रहे हैं आपको, आप माइक ऑफ रखिए। अब उस समय भी मैं चल रहा था कि विधि को ही सर्वोच्च किया जाए। उस समय भी मेरा यही प्लान था कि विधि सर्वोच्च किया जाए, कोई गलत नहीं जा पाएगा। और गड़बड़ी वही हुई, विधि को सर्वोच्च नहीं किया गया, उसमें कोई एक टूटा और टूट करके आज पूरी की पूरी फेल हो गई। खैर कोई दिक्कत, फिर भी हमारी चीज नहीं हुई, किसी और को साथ लेकर के किसी और के जो है कि सहारे को हमको दिखाया गया। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने सहारे चलते हैं, किसी और के सहारे नहीं। पहचान हमारी थी, तब आप किसी और को सहारा लेकर आए, वो अलग बात है। वो क्या सहारा है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। धन्यवाद। और DR बाथम जी जुड़े हुए हैं, जरा परिचय दें DR बाथम जी, फिर उसके बाद हम सबसे बारी बारी से राय लेंगे। DR बाथम जी।
डी आर बाथम जी, आप माइक ऑन कीजिए अपना। किसी आपका आईडी डी आर बाथम आ रहा है, अभी अभी जुड़े हुए हैं थोड़ा देर पहले, और आप कोई और भी हो सकते हैं। जी डी आर बाथम जी, डी आर बाथम नाम से आईडी सामने आ रहा है। बताइए, माइक ऑन कीजिए, अपना परिचय परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, नाम पता सब कुछ। डी आर बाथम जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए सर। नमस्कार। मैं हाँ जी, मैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, आवाज़ आ रही है। आवाज नहीं आ रही है शायद। नहीं, आवाज़ आ रही है, बताइए आप। मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। धनीराम जी बाथम नाम है। जी। और यहाँ पर पंचायत सचिव हूँ मैं। तो अच्छा। क्या इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो लिंक पड़ी थी, तो मैंने जो सामाजिक कार्य है, मीटिंग चल रही है, तो क्यों ना जुड़ के देखा जाए। स्वागत है सर, बहुत और अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है आपका। जी। और आप लोगों को जुड़ने से इसीलिए हम मैं लोगों की हौसले जब भी और बढ़। नहीं जी बताइए। बस जुड़ता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ बस केवल। बस मैं आपको सुनने के लिए, आपके विचारों से थोड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कुछ सीखें, बस इसी उम्मीद से जुड़ा था मैं तो, चलिए, सीखने के आप लिए लोगों एक के और विचार मीटिंग। सुनने के लिए। हाँ, सीखने के लिए एक और मीटिंग हम लोगों की मंगलवार को चलाई जाती है, शाम को 7:15 बजे। RR को टेक्निकल कमेटी संचालन करके आगे दूर से लखनऊ से सुनील केवट जी और सभी लोग उसमें जुड़े रहते हैं। उसमें एक एक विषय पर चर्चा होती है, और तो उसमें जुड़ेंगे तो ज्ञान की बातें वहाँ ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ हम लोग केवल निषाद समाज के विकास और निषाद की यूनिटी पे चर्चा करते हैं। कि अब रह गया कि आप देखिए, माझी लिखते हैं, यहाँ केवट, बिंद और तमाम हाँ साथी जुड़े हाँ हुए हैं। तो सबको एक शब्द में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जी। आपसे वही चीज़ कि अब हम लोग डायरेक्ट सबसे चर्चा लेंगे विषय पे। विषय वही है कि तो निषाद जयंती चैत्र शुक्ल पंचमी 2 अप्रैल को, और केवट जयंती 15 मई केवटी का किला मध्य प्रदेश में। इन दोनों की आयोजन कैसे की जाए, भूपेंद्र निकलकर जो है से स्वागत है, यथार्थ स्वागत है। और जी डी आर साहब, आप अपना माइक म्यूट रखिए। जी सर, माइक आपका चालू है, माइक म्यूट रखिए। और भूपेंद्र को हम डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं आज के विषय पर, क्योंकि आपका समय बहुत व्यस्त रहता है, और व्यस्ततम समय में आप जो है कि समय निकाल करके सामने आए, बहुत बहुत स्वागत है सर। वही विषय एक ही है आज का, कि हम लोग आयोजन समिति पे चर्चा करेंगे दोनों जगह का। सिंगबेरपुर केवट जयंती 2 अप्रैल 2025 और 15 मई केवट जयंती केवटी। तो इन दोनों पे आप अपने थोड़ा सा राय रखिए कि आयोजन समिति कैसे बनाई, क्योंकि उन्हें एक हमारी जो सोच है या पर्सनल लॉ की सोच यही बता रही है कि वहाँ की स्थानीय इकाई, दोनों जगह की स्थानीय इकाई को बनाना पड़ेगा। बृहस्पतिवार की मीटिंग में हम वहाँ पे सिंगबेरपुर होता है, सिंगबेरपुर की इकाई बृहस्पतिवार को मीटिंग में जुड़ी रहे। तो वहाँ पे चर्चा हुई है, बात हुई है, हो सकता है कि बृहस्पतिवार को वो लोग जुड़े, और वो जिले की बॉडी से जो कार्यक्रम होता है जौनपुर जिले की, तो उसमें वो लोग शिरकत करके अपने क्या कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भूपेंद्र सर आप इस पर थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दीजिए। जी। सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा
और उसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इनिशिएशन आपका ही रहा है, तो आप धन्यवाद के पात्र तो है ही हैं। और आपने जो प्रक्रिया शुरू किया है वो दूर तक जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन हम लोग साथ में हैं। आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा कि जो जहाँ आयोजन हो वहाँ के लोकल समितियाँ वहाँ काम करेंगी, तो थोड़ा व्यवस्था में और स्थानीय ढंग से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा हम लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये विचार अच्छा है कि आप वहाँ लोकल समितियों का गठन कर लें, अभी टाइम भी है, और गठन करके उनको जो है एक्टिवेट कर दें, और जो बाकी उसमें खर्चे वर्चे हैं उनकी बातें किया करें, और अपने हिसाब से वो लोग अपना काम करेंगे, और बाकी जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हैं, हम लोग उसको करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिंगबेरपुर की भी वही पोजीशन रहेगी, और रीवा चौटी के किले वाली की बात भी वही रहेगी। तो आप मीटिंग करें और वो एक समिति बना लें, और जिम्मेदार लोगों के उनके मोबाइल नंबर, उनके पते और सारे पद उनको आप डिक्लेयर कर दें और उनकी मीटिंग ले लें। और बाकी जो उसमें जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो भी एक्सपेंडिचर आए उस पर एक मोटा मोटी आप लोग बना लीजिए। उसके हिसाब से जितने लोग जुड़ते हैं उनसे भी कहा जाएगा, स्थानीय लोगों से कहा जाएगा, और नेशनल और स्टेट लेवल पर जो हमारे समर्थक हैं, हमारे साथ बैठते हैं, जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं सामाजिक कार्यों में, वो सब आपकी मदद करेंगे, और हम लोग सब लोग आपकी मदद कराएंगे, और समितियां काम अच्छे ढंग से करने लगेंगी। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। समितियां बनाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और हर ढंग से उसको जो है सपोर्ट करवाया जाए और ये सफल बनाया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर ये एक चीज़ ये कि कमेटी वहाँ पे हम लोग ये चाहते थे कि हमारी कि जो भी स्थानीय कमेटियाँ हैं, दिक्कत ये है कि वो लोग आज बड़े गिरे हुए स्थिति में हैं हर जगह। जैसे केवटी के किला पर भी, केवटी के किला पर कुछ दूर वहाँ पे एकदम नज़दीक में तो कोई है ही नहीं है, कुछ दूर पे कुछ जो है कि परिवार के लोग हैं जिसमें 8-10 परिवार हैं, और वही स्थिति सिंगबेरपुर में भी है। सिंगबेरपुर में कुल 13 परिवार इस समय हैं। 13 परिवार में कुल 74 लोग वर्तमान में हैं, 74 व्यक्ति टोटल। अब जो सरकार भी है उसने भी कोई व्यवस्था नहीं दिया, उसके लिए हम एक लेटर बनाए हुए हैं, और वो लेटर हम मांग कर रहे हैं वहाँ पे कि 500 मीटर गुड़े 500 मीटर का क्षेत्रफल सरकार जो है कि इन परिवारों को बसाने के लिए दे। और भाई उस पर लेटर हमारा तैयार है, कल उसको हम भेज देंगे, शाम तक हम समाज ग्रुप में आप लोगों के पास भी भेज देंगे। तो ये जो है कि मांग, इसलिए उनको केवल और केवल हम स्वागत सम्मान के लिए रखना चाहते हैं कि वो स्वागत सम्मान करें। हम लोग उनको जो है कि क्योंकि उनकी स्थिति अगर कायदे से रही होती तो निश्चित है कि वो लोग समाज को आगे बढ़ा सकते थे, निश्चित है वो लोग समाज को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अब उनकी स्थितियां ऑलरेडी कमज़ोर है, तो उनको हमें बढ़ाना है, उनको हमें सम्मान देना है, उनका केवल सामने उनको रख करके ठीक है स्थानीय जो लोग उसको बुलाएंगे। तो नाविक सर एक बार जुड़े हुए थे और फिर कट गए, कोई रीजन था, तो अब हम डायरेक्ट नाविक सर के पास पहुंचेंगे। नाविक सर जी, नाविक सर इस पे आप अपनी राय रखिए। जी सर, जी इस मीटिंग में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और जो कार्यक्रम डिसाइड किए गए हैं 2 अप्रैल और 15 मई, इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। ये कार्यक्रम डिसाइड कर लिए गए कि ऐसे कार्यक्रम हमें आयोजन करना है। सर पहला तो जो पिछली बार भी बात हुई थी कि जो संगबेरपुर वाला आयोजन होगा हमारा 1 दिन का होगा या 2 दिन का या कितने दिनों का, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे, हम लोग आपस में सब लोग डिस्कस कर लें, बता देंगे इस मीटिंग में नहीं तो अगली मीटिंग तक। और बात निषाद जयंती के बारे में तो हम लोग बता चुके हैं कि कैसे क्या है। मैं तो अलग है नए टाइप का विचार रखना चाहता हूँ कीबोर्ड जयंती पर। अभी से उसमें सहमति बन जाए या अपने विचार आ जाएं। मुझे जो कीबोर्ड या फोटो सब लोग लाते हैं वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। किसी भाई को अगर अदरवाइज लगे तो क्षमा कीजिएगा।
उसमें जो फोटो लगाते हैं केवट जी को पैर धोते हुए, वो फोटो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होता अंदर से। हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हमारी कहीं स्वाभिमान नहीं है। हम पैर धोते हुए दिखा रहे हैं, अपने आप को पैर धो रहे हैं, किसी के उसी का गुणगान कर रहे हैं, अपने पैर का धोया हुआ पानी पिया। मैं व्यक्तिगत रूप से 10% भी इसमें सहमत नहीं पा रहा हूँ। कई साथियों को मैंने यहाँ लोकली अपने आपस में बात किया, 2 मिनट रेफरेंस में बात कर लूँ। 2 साल पहले की बात है कि कथा या भागवत कथा आयोजन कर रहे थे, तो हमारे एक सामाजिक साथी आए, बोले भैया या सर हम एक कथा कर रहे हैं, लेकिन यार केवट जी की कथा में आपके जो कथाकार हैं या आचार्य हैं वो क्या कहेंगे, क्या प्रवचन देंगे, क्या समझाएंगे? तो बोले बस वही हमने गंगा जी पार कराया, भगवान को पैर धोए, पैर मार कर गया। मैंने कहा, ये मुझे थोड़ा स्वीकार्य नहीं हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप कुछ और ढंग से करें। बोले बताइए। तो मैंने कहा आपको नहीं बताऊँगा मैं, आप चाहें तो कथाकार जो आ रहे हैं उनसे मेरी बात करवा दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। तो वो आप अगर सहमत हो जाएंगे, कथाकार आपके आ रहे हैं, वो नहीं माने, तो मैं चाहता हूं कि आप कथाकार से करवाइए। एनी हाउ वो कथाकार से बात करवाने को तैयार नहीं हुई या नहीं करवा पाए, और हम उसमें शिरकत भी नहीं कर पाए किसी कारणवश। ये भी एक कारण था और किसी कारण था, मेन कारण यही था कि हम उसमें कथा में नहीं जाएंगे जहाँ पर ये कहा जाए कि हमारे केवट समाज या हमारे पूर्वज ने किसी भी मानव रूपी भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन भगवान तो नहीं है। फिर जंगल में चलते हुए आए, नंगे पैर आए, धूल में पैरों में धूल जमी हो, मिट्टी जमी हो, कीचड़ जमा हो, उस पानी को हम पिए, वो मुझे स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। तो अगर हम लोग 15 मई को केवट जयंती का आयोजन करते हैं, तो क्या एक मेरा सुझाव है, हम उस पैर धोते हुए फोटो की जगह कुछ और फोटो का उपयोग कर सकते हैं क्या? ये मेरा पहला सुझाव है। बाकी जैसी सहमति बने, और इन केस अगर नहीं बनती तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें मानसिक और दिली रूप से शामिल नहीं हो पाऊंगा। हाँ, फिजिकली सम्मिलित हो जाऊंगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे टीम का आयोजन है। लेकिन अगर एक छोटा सा स्टेप हो जाएगा कि हाँ वो पैर धोते हुए फोटो लगाकर कुछ और फोटो लगाए, बहुत सारी फोटोज हैं, जब डिस्कस करें आप भी देखिए, बहुत सारी फोटो केवट की मिलेंगी। अगर हम कल्पना के आधार पर बना सकते हैं, आप दिखा दीजिए पैर धोते हुए। नहीं तो वो स्थिति है, राम और केवट जी की जाती है कि वो मुद्रिका देते हैं, वो मना करते हैं, वो वाला फोटो हम कल्पना के आधार पर बनवा लें। ये मेरा छोटा सुझाव। अब आते हैं, जैसा भूपेंद्र सर ने कहा और सभी साथियों ने कहा कि लोकल इकाई का तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों स्थान जो हम चयन कर रहे हैं, जैसे आप हैं जौनपुर के आसपास हैं, बिंद जी हैं, वहाँ आयोजन करते रहे हैं, उनको परिचय। लेकिन जो संपेशपुर के साथी को चाहते हैं तो बहुत ही बात है, लेकिन इसके पहले जो सानी जी थे तो सुनाइए, और तक मालूम ठाकुर जी थे तो अच्छा नहीं, अभी भी कोरोना का वहाँ पे आकर सहयोग करेगा, अगर मिल जाए। मैं एक बार तो वहाँ गया हूँ, आसपास गाँव में वहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर के रेंज आसपास उनके माध्यम से वहाँ जाए और लोग तैयार तो हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जब गए थे तो ये मेरा सुझाव है, जो एक नए तो जैसे एकत्रित हो, अपने अपने महापुरुषों को सम्मान उसमें
कितना समय देंगे, एक प्लान चार्ट आउट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, ऐसा मेरा सुझाव है। फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी को, आपने मेरी बात को सुना और भूपेंद्र सर ने सहमति जताई, और मेरे साथ से कुछ और साथी हैं जो भले नहीं लिख रहे हैं लेकिन सहमत होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपकी बातों से हम पूर्णतः हम भी सहमत हैं। और ये तो हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि नाव पे जो नाव चलाते हुए केवट जी की जो फोटो है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा। और ये पाँव धोते हुए जो फोटो लगाते हैं उस पर तो हमारा भी विरोध बहुत पहले से रहा है। जो आपका आयोजन वाली बात थी उस पर भी हमसे आयोजक से हो गई थी दो टूक, आयोजक से हमसे दो टूक उस पर भी हो गई थी। तो खैर भाई किसी से हमको दो टूक करना नहीं है और वो हम लोग चेंजिंग करके रखेंगे। अब रह गई बात कि जितने हमारे भी साथी हैं, आप लोग जितने लोग हैं, जो भी हमारे समुदाय के जितने भी महापुरुष मिल रहे हैं उनका फ़ोटो आप लोग उपलब्ध करा देंगे, उनके विषय में जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा देंगे। तो हम लोग उस दिन गए थे 30 दिसंबर को, जा कर के सिंगबेरपुर की पूरी स्थितियों को हम लोगों ने देखा और कहाँ कहाँ हम लोग कैंप लगाएंगे, कहाँ कहाँ हम लोगों का ज्ञानवर्धक चीज़ें, अपने समाज के लोगों की फ़ोटो इत्यादि लगा करके प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, ये सारे जगह हम लोगों ने चयन कर लिए हैं और उसको हम लोग बता देंगे कि कहाँ कहाँ किसका क्या क्या लगाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो डिसाइड हो जाएगी, बशर्ते कि सबसे पहली बात यह है कि कमेटी गठित हो जाए, तुम लोगों को करने में आसानी हो जाएगी। वही हम भी चाहते थे कि अगर कमेटी रहे तो हर चीज़ को डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम अकेले पड़ जाएंगे, जैसे अकेले अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो उसमें थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो कमेटी गठन होना आवश्यक है, उसीलिए मैं इस पर चर्चा रखा कि आज ये कमेटी गठित हो जाए। तो हमारे पास अब 90 दिन के जगह 5 दिन और कम हो गए। उस समय हमारे पास 90 दिन था, आज 5 दिन और कम हो गए। अब हमारे पास बचता है मात्र 85 दिन। तो 85 दिन में हमको इसको करना है, तो कमेटी रहती तो ज़्यादा बेटर था। स्थानीय कमेटी का गठन वो हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, दोनों जगह की स्थानीय कमेटी हम गठन कर लेंगे पहुँच करके। तो वहाँ पहुँचेंगे उसको करा लेंगे। और चूंकि लाए हैं हम लोग बातें चले, जो आपकी तरह का एक जितेंद्र निषाद, तो जो सर बात, चूँकि आज भी वह कोचिंग के बच्चों को बुलाए हुए हैं, जब खाली होंगे तो वो बात करेंगे, बाकी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो नाविक सर का हैंड रेज है। नाविक सर आप कुछ कहना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं उसमें, तो बताइए, फिर हम राम सूरत सर के पास चलेंगे। जी नाविक सर। जी सर, बस थोड़ा सा दुखी ऐड करना मुझे, मैंने पहले कहा अभी कि हम आज कई भागों में बांट लें कि मान लो हमारी संस्कृति है या निषाद जी के बारे में बताने के एक सही कह लें या साथी उसमें तैयार हो जाएं। जो नए तरीके से आयोजन की बात है, जो कहें ज्ञान विज्ञान विकास की बात, उस पर हम थोड़ा सा 2-3 लोगों का टीम बन जाए, लीड कर वो मटेरियल इकट्ठा करें, हमें क्या करना है प्रदर्शनी के लिए, जो फिर पम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए या क्या लाना है, तो इन सब कमेटी पहले ये हमारा। और उसके बाद टीम, और जब ये काफ़ी हैं तो जैसे हमारे बीच में मैं पहचान पा रहा हूँ, सभी हमारे साथी हैं, एक्टिव हैं और सभी में एक योग्यता है। जैसे मैं कवि गैर जी को पिछली मीटिंग सुना, एक 100वीं मीटिंग या 99th मीटिंग में, तो उनने अपने कविता के माध्यम से जो संदेश दिया जागृति का या कहें स्वाभिमान का, वो मुझे अच्छा लगा। तो हम चाहेंगे अगर कवि गया प्रसाद जी वहाँ पहुँचते हैं तो अभी कविताओं के माध्यम से लोगों का एक कहें गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से भी उसी में संदेश। मैं चाहता हूँ एक विभाग वो हो सकता है, और दूसरा विभाग की हमें कैसे कहें संविधान कहें या कानून की जानकारी हो सकते हैं, पहले से रहे हैं, संभालेंगे। और जैसे पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे कन्हैया थे विश्वासी, जो संत जी हैं, निषाद समाज के प्रचारक, निषाद संस्कृति प्रचारक हैं, प्रभात जी जुड़े थे। तो उनसे हम संपर्क करके उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे का समय आग्रह करें कि आप 1-2 घंटे समय लें, उसमें वो अपनी बात रखें। इस प्रकार में 4-5 एक दिन का कार्यक्रम है, उसके अंदर जो समय कि हमारे वहाँ 8 घंटे कार्यक्रम रहेगा, इसको बाइफरकेट करके या प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने ये चीज़ कहा कि कवि का प्रसाद जी को जैसे कवि के रूप में वहाँ पे कुछ गीत इत्यादि, अब ये तो चीज़ है नहीं। और चूँकि अब ये डिसाइड करें कि आप लोग कौन कौन से कार्य को कौन चूँकि कार्यक्रम तो बहुत हैं, जैसे वहाँ पे जयंती का हम लोग रहेंगे, हम पिताजी हैं, बाकी हम लोग रहेंगे, मनोज जी ये साथ में हमारे हम लोग रहते हैं, आप लोग से हैं।
रविंद्र सर इलाहाबाद से हैं। तो अब सभी लोग अपना एक एक चीज़ डिसाइड कर लें कि जो पोस्टर लगानी है, पोस्टर में किसके किसके लगेंगे, किसके पास वो है कि वो जो उसको डिसाइड करके वो लगवाए, वो उस पर डिपेंड डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम डायरेक्ट कभी गया अपराधी के पास सकते हैं कि वो बताएं उस पर आपका क्या राय है। जय निशा सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया प्लानिंग है आपकी, और हम सहमत हैं, और जहां आप सेवा का अवसर देंगे हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। आप ये बताइए कि कार्यक्रम जी जैसे वहाँ पे तय किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में जी जैसे हमारे भूपेंद्र सर का एक प्रस्ताव था कि वहाँ पे हम पुस्तक प्रदर्शनी लगाएं, और प्रस्ताव था कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके विषय में जी प्रदर्शनी लगाएं। तो उसके लिए तो हम जी लोग जो है कि तैयार हैं कि पोस्टर तैयार किया जाएगा, जहां आप लोगों से लेके गूगल से सर्च किया जाएगा और ले करके उसको वहां जी पे लगाया जाएगा पोस्टर। अब रह गई बात कि जी कार्यक्रम में आपकी तरफ कौन सा कार्यक्रम होगा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है तो गीत संगीत जी कार्यक्रम होना है, और कवि सम्मेलन भी अगर उसमें रहे तो उसमें कोई एक मंच जो साझा करने की बात होगी, वो आप क्या बता रहे हैं, आपकी तरफ से क्या है कि क्या डिसाइड किया जाए, कौन सा मंच आप लेंगे, कौन सा मंच आप बनवाएंगे, क्या जो है कि डिसाइड किया जाए। जी बताइए। सांस्कृतिक वाला कर दीजिए सर। चलिए सर, सांस्कृतिक आयोजन समिति के जो है कि आपको ही जिम्मेदारी तब दे दी जा रही है, वो आप समझिए। जी 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 नंबर बताइए, नंबर हमारे पास नहीं है। 75 जी 0 जी 34 जी 31 जी 915। 915। जी सर, जी आपको सांस्कृतिक समिति जो है कि आयोजन समिति के सांस्कृतिक जो है कि प्रभारी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जी जी ठीक जी है। ये तो हो गया सिंगवेरपुर का। जी। आप सर आप तो हैं सीतापुर से ना। नहीं सर, मैं MP छतरपुर से। एमपी छतरपुर से, तो आप वहाँ कैसे जो है कि वहाँ की व्यवस्था आप कैसे संभालेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ के लोगों से संपर्क करके करना पड़ेगा सर। हम्म, हाँ यही यही एक नाविक सर का हैंड रेज है। नाविक सर थोड़ा सा इस पर बताइए, इस समस्या का हल कीजिए। अगर कोई, हाँ हाँ कोई सर। और वहाँ के नजदीक हो कोई, तो उनके साथ में बने रहेंगे हम, ऐसा बना लीजिए। हाँ सही, गैप जी का सही बिल्कुल सही सजेशन है कि वहाँ के जो साथी हों उनका नंबर इनको प्रोवाइड करा दिए जाए, जी ये संपर्क करेंगे। और रही बात जैसे इनकी जो व्यक्तिगत योग्यता है, कविता या गीत के माध्यम से प्रस्तुति का, तो कविता और गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देंगे, और वही मंच मेरा जो रहे हम लोगों का रहेगा, उसी मंच को हम तय करेंगे, से जरूरत नहीं पड़ेगी कि
जी धन्यवाद और सर। रही बात सर फिर से कि हम लोग ये एक दिन का कार्यक्रम करेंगे 2 दिन का, तो उसके साथ टाइम डिवाइड कर लें। जैसे मान लो अभी तो खैर 2-3 मीटिंग 4 मीटिंग अभी लेंगे हम लोग, करेंगे कि इनको जैसे सांस्कृतिक के लिए हम आधा घंटे का मंच या 1 घंटे का मंच, तो ताकि वो अपनी प्रस्तुति के अनुसार तैयारी कर सकें कि हमें इतने दिन इतने समय के लिए समय दिया जा रहा, तो उतनी प्रस्तुति के लिए वो अपना टाइम सेट कर लेंगे। तो सर पहले ये डिसाइड कर लें हम लोग कि केवल 2 तारीख को रख रहे हैं कि 1 2 3 रख रहे हैं कि 2 3 रख रहे हैं। जैसा मैं पिछली बार सलाह दिया था कि अगर हम केवल 2 को रखेंगे तो शायद बहुत से साथी आ सकते हैं, बहुत साथी लोकली करते हैं तो छूट सकते हैं, लेकिन हमें सब कुछ देखना है कि 2 दिन आयोजन कर सकते हैं कि नहीं। तो 2 को वहाँ और फिर 3 को वहाँ करें, ऐसा क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपस में हम लोग। मेरा एक सुझाव है। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले तो ये गारंटी किया जाए कि लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसके हिसाब से जब ये थोड़ी सी हम लोगों को लग जाए कि हाँ लोग आएंगे, रिपोर्टें आ जाएं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन कैसे कैसे आ रहे हैं, इसकी एक तो गारंटी हम लोगों को मोटा मोटी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जब उसके आधार पर हमको वहाँ मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था क्या है, उनके बैठने की, उठने की, पानी पीने की, जलपान की, या जो भी व्यवस्था है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि जो समितियां हैं और जिनकी जिनकी जिम्मेदारी दी जा रही है या दी जाएगी, वो भी उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारी संख्या कितनी है होगी। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाए, एक डेट रख करके कि जब हम लोग बैठे मीटिंग में तो मीटिंग में उसका प्रसारण ये किया जाए कि भाई फला फला तारीख को वहाँ इस तरह की मीटिंगें हैं, इस तरह समितियां बनी हैं और ये कार्यक्रम वहाँ आयोजित होंगे, और पूरे देश के लोगों से आह्वान किया जाए कि जो जहाँ से अच्छा उसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, आपको लोकेशन सिंगवेरपुर की तो लोकेशन नॉर्थ इंडिया के लोगों को मालूम है, यूपी बिहार और दुनिया भर के जो दिल्ली तक के लोगों को, राजस्थान लोगों को, यहाँ तक के लोगों को तो मालूम है, लेकिन केवटी के किले के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रचारित नहीं है। तो इसका भी हमें जब हम लोग मीटिंग में बैठेंगे, जैसे आदरणीय राजा राम जी की मीटिंग में जब हम लोग बैठते हैं और जो जहाँ जहाँ प्रसारण है वहाँ वहाँ हम लोग इस चीज़ को रखें, प्रचार प्रसार में जाएं, ये गारंटी ले लें मोटी मोटी कि कितने लोगों की आने की संभावना बनेगी, उसी के हिसाब से कब समितियां काम करेंगी। और भाई फाइनेंशियल भी तो देखना पड़ेगा, उसी के आधार बाबू फाइनेंशियल भी तय करना पड़ेगा कि क्या क्या है? खर्च आएंगे क्या। और दूसरी बात ये कि जो राजा राम जी बहुत क्लियर इस बात को कह रहे थे कि हमारा एक मोटिव होना चाहिए, एक मंतव्य। अब हम वो चीज़ नहीं करने जा रहे हैं जो लोग आज तक करते आ रहे थे, हमको एक नए ढंग से सोच पैदा करनी है और नए ढंग से सोचना भी है, नए ढंग से करना भी है। इसके लिए हम लोगों की ये जो सुझाव आया है, राजा राम जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं अप्रिशिएट पूरी तरीके से इसलिए किया कि मेरा भी यही विचार है कि एक तो ये कि हमको लगातार मछली मारते हुए, जाल फेंकते हुए, पैर धोते हुए, नाव चलाते हुए, ये सब पुराने वो सब हम अगर हमारी पहचान वही है तो हम चाहे जितना ऊंचे पहुंच जाए, चाहे जिस पोस्ट पर पहुंच जाए, हमको मछली विभाग ही मिले। तो इसलिए एजुकेशन की बात की जाती, किताब की बात की जाती, कवि सम्मेलन की बात हो रही है और कुछ विषयों पर बात करने की बात हो रही है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो फोटो बने, इन्होंने एक चीज लास्ट में ये बताया कि वो जो मिल रहे थे वो वाला फोटो अगर आप लीजिए तो वो कुछ सम्मान तो हमारा हो सकता है, लेकिन बाकी तो अब नदी के बीच में और नदी के किनारे का जो मामला है पैर धोने वाला, वो तो हमें बर्दाश्त आज नहीं है, हम तो कभी नहीं बर्दाश्त किए थे, बर्दाश्त हमको निजी ढंग से भी नहीं। तो उसको बड़ी सोच समझ के साथ, आप लोग समझदार पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो इसलिए उसी हिसाब से हम लोग काम करें कि कोई हमारे ऊपर उंगली भी ना उठा पाए और ये लगे कि हाँ पढ़े लिखे लोगों का ये नए ढंग से समाज बनाने का एक सपना है जो साकार होने जा रहा है। थैंक यू।
धन्यवाद सर। ये निश्चित है, उस पे हम लोग पूरा का पूरा वही हम लोग केंद्रित किए हैं। और रीवा की जो बात है ये आपको बता दें कि आज जो सिंगवेरपुर जब आप जाना चाहेंगे, जैसे ही आप निकलेंगे इलाहाबाद से सिंगवेरपुर की तरफ या कानपुर से चलेंगे सिंगवेरपुर की तरफ, हाँ, ये इलाहाबाद से कानपुर का जो हाईवे है, वाराणसी से कानपुर, तो उस पे जब आप चलेंगे तो ऑलरेडी आपको सिंगवेरपुर पहुंचने से पहले 8-10 किलो आपको बोर्ड मिल जाएगा आज। और जब हम लोग 2010 में गए थे तो उस समय हम लोगों को मिला ही नहीं। उस समय हम लोग गए तो एक बोल्डर था, यही कृष्णा जी हैं, एक बोल्डर था, 172 किलोमीटर उधर से पड़ता है कानपुर। उस बोल्डर को जो है कि बोल्डर से हम लोग तोड़ करके तब हम लोग गाड़ी जो है कि खोल करके उतर के गए हैं, दाहिने उतरे हैं। तो उसके बाद आज की स्थिति ये है कि स्वयं अपने आप उस हाईवे से जब आप जाएंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि सिंगवेरपुर कहाँ है और पोस्टर लग गए। तो रह गई बात रीवा की, तो रीवा की भी मेन मकसद यही है केवटी का किला का लेने का, कि आज जो वह पूरे पटल से गायब है, पूरे समाज के पटल से गायब है कि तो जरूर, लेकिन उसको जो है कि कोई नहीं जान रहा है कहाँ है, उसका क्या, कैसे हम पहुंचेंगे, तो उसको हम लोग एकदम ऑलरेडी ओपन कर देंगे। अब रही बात लोगों के आने की बात, तो आज यह 15 से 16-17 साल पहले से जो है कि चल रही है, लगभग 15 साल से। तो लोग वहां पे आने एकदम आंख मूंद के आते हैं, आने का कोई कल्पना नहीं किया जाता है कि कितना आएंगे। कम से कम 3 लाख लोग सिंगवेरपुर जो है निषाद जयंती के दिन पहुंचते हैं। इस बार मेरा जो आंकड़ा बता रहा है कि करीब 10 लाख लोग पहुंचेंगे, करीब 10 लाख लोग पहुंचेंगे इस वर्ष। ये जो है कि मेरा आंकड़ा बता रहा है, हकीकत में है, क्योंकि पिछले वर्ष तक हम लोगों ने ये आंकड़ा किया 3 लाख से ज़्यादा रहते थे। ये हम लोगों का कार्यक्रम एकदम पूरा फिक्स है कि उतना आएंगे। अब रह गई बात की रुकने की बात, तो जितने दूर के होते हैं वो लोग एक दिन पहले पहुंचते हैं शाम को ही, और रात में रुकते हैं। जैसे किन्हरिया लोग राजस्थान से आते हैं, वो एक दिन पहले पहुंचते हैं, वो वहाँ पे अपना नाच गाना पहुंचते ही शुरू कर देते हैं, रात भर नाचते गाते हैं, सुबह अपना उनका पूजा करते हैं और फिर उसके बाद निकल लेते हैं। तो ये इतनी वहाँ पे व्यवस्थाएं रहती हैं। अब भाई आने जाने में खाना पीना तो व्यवस्था के लिए हम सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, हम लोग उनको सुविधा नहीं दे पाते थे कि लास्ट वर्ष पे हम लोग मजबूरी इतनी थी कि हम लोग केवल तहरी बना करके लोगों को खिलाए, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उसके बाद हम लोग वहां से बैक हो गए। आगे लोग कैसे आए क्या खाए इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पीछे कई साल से हम लोग जानबूझकर नहीं गए, क्योंकि जब से एक अलग पार्टी वहां पे राजनीतिक कार्यक्रम किया जाने लगा, तो राजनीतिक कार्यक्रम किया जाने की वजह से हमारी जो है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसको प्रभावित किया जाने लगा, तब हम लोग उसको छोड़ दिए। लेकिन इस बार हम लोग मजबूत हैं, आप लोगों का साथ रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और पूरा सबको व्यवस्था दिया जाएगा रहने की, खाने की और सारी चीज़ें। जी सर, तो आने वाले की समस्या कुछ नहीं है। अब वहाँ पे कार्यक्रम डिसाइड करना है। अब जैसे सर ने कहा कि समय क्या होगा, तो पहले हम लोग वहाँ पे समय यही रखते थे कि चतुर्थी को हम लोग जाते थे, पंचमी को निषाद जयंती करके चले आते थे। लेकिन इस बार चूँकि एक चीज़ थोड़ा बढ़ाना भी आवश्यक है कि चतुर्थी को तो मान लीजिए जो आयोजन करेंगे उनको 2-4 दिन पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही गंदगियाँ हैं, उस गंदगियों को साफ भी कराना पड़ेगा। और चूंकि वहाँ पे नगर पालिका तो है नहीं, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत प्रधान जो है कि उस चीज़ को करेंगे नहीं, अपने लोगों को जा करके करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 2-4 दिन पहले से जाना पड़ेगा। आयोजन पंचमी से ही, चतुर्थी शाम को हम लोग शुरू करेंगे, या पंचमी से लेकर के खष्टी को भी किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जैसे आप खष्टी को पहुँचने का वादा कर रहे हैं, तो खष्टी को मैं ये चाहता था कि खष्टी को वहाँ पुरस्कार समारोह, तो उसमें अपने जो होंगे, जो हमारे पदाधिकारी या कार्यकर्ता या समाज के अच्छे अच्छे लोग, लीडर जो हमारे समाज के हैं, वो लोग पहुँचें और खष्टी के दिन वो अपनी बातों को भी रखें, उनकी बातों को भी सुना जाए और उनको वहाँ पे कुछ सम्मानित भी किया जाए। ये खष्टी के लिए रखा जाए, और पंचमी को सभी लोग पहुँचे तो अपना जो है कि आयोजन। अब
हम तो फिलहाल जो लेटर हमने बनाया है सरकार के लिए हमने ये लेटर बनाया है कि पंचमी से ले करके रामनवमी तक वहाँ पर सजावट की व्यवस्था की जाए। कल हम उसको भेजेंगे, 2 लेटर भेजा जाएगा कि पंचमी से लेकर के रामनवमी तक सजावट की व्यवस्था करने के लिए, और उसके बाद वहाँ जो लोग आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए सरकार से वो पैसे मांग के लिए। और दूसरी चीज़ कि जो वहाँ पे आपकी निषाद लोगों को नहीं रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दिए हैं, तो ठीक है, निषाद पार्क के ठीक सामने अच्छी खासी ज़मीन खाली है, उस ज़मीन को 500 मीटर बाई 500 मीटर का हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को दिया जाए, जिसमें 24 परिवार की आपके पर्सनल लॉ के अनुसार व्यवस्था किया जाएगा, और एक परिवार को 1.5 बीघा ज़मीन वहाँ पे मिलेगा एक परिवार को। तो उसकी मांग भी हम बना करके रखे हैं, उसको कल जो है कि पोस्ट किया जाएगा, कल उनको भेज दिया जाएगा। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। अब जैसा आप लोगों का राय हो, तो केवट प्रसाद ये गया प्रसाद जी का हैंड रेस था, वो बताएं, फिर हम राम सूरत भैया के पास चलेंगे। गया प्रसाद जी, कुछ आप कहना चाहते थे? गया प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए। नहीं सर, हो गई बात, हो गई सर। चलिए ठीक है। राम सूरत भैया, आप बताइए। हाँ सर, जय निषाद राज। जय निषाद सर, बताइए। जैसा कि मैं गांव में तो हूँ नहीं, मुंबई में हूँ, और जब भी आयोजन जैसा होगा मुझे सूचना आपके द्वारा या किसी और समाज के कार्यकर्ता द्वारा मिलेगा तो मैं जो है आर्थिक सहयोग कर सकता हूँ। आने में असमर्थ हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ अपने रोजी रोटी के लिए, तो वो जो है स्थापित हो जाएगा तो फिर भगवान चाहेंगे तो अगले वर्ष से फिर आना शुरू होगा। और ये जो कार्यक्रम आप लोग बना रहे हैं ये व्यापक स्तर पे होना चाहिए। आर्थिक जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं उनका सहयोग लिया जाना चाहिए। और जो वहाँ पे जैसे श्रृंगेरपुर में 1 ही 2 परिवार है हमारा, तो उन लोगों का जीवन यापन केवल वही नाव से ही चलता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हों और उनको किस क्षेत्र में लाया जाए कि वो जो है आर्थिक रूप से मजबूत हों, ताकि वहां से हमको जो है जब वो मजबूत होंगे तो हमारी मजबूती और अपने आप बढ़ेगी। और जो यहाँ के रीवा के इसका बात हो रही है, वहां पे आयोजन प्रतिवर्ष करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले। जैसे नागर जी ने अभी बताया कि जो है पहले जो है श्रृंगेरपुर जाने के लिए कुछ ये नहीं था, तो हमारे लोग जागरूक हुए, तो अब जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं बदल गई हैं और सरकार ने चेता है तो बहुत कुछ हो गया है और अब श्रृंगेरपुर अनजान भी नहीं रहा। इसी तरह से यह रीवा का भी होना चाहिए कि हमारे लोग जाएं, शुरू में 10, 20, 50, 100 ऐसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी। हमारे लोग जैसे जैसे जागृत होंगे वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ेगी और लोग आज आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं, तो वो लोग जो है अपना आर्थिक सहयोग करेंगे, लोगों को जो है आना जाना मिलन होगा, जो है बात आगे चले जाए तो लोगों को चर्चा का विषय होगा। फिर इस पर राजनीति के जो ये हैं राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं फिर वो उसको धीरे धीरे उठाएंगे, बात जो है बात आगे बढ़ेगी, तो जो है कुछ न कुछ वहाँ और बेहतर होगा। बस इसी के साथ मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि आपके साथ मैं समाज के साथ हूँ। जैसा कि पता है कि मैं 2011 में श्रृंगेरपुर गया था और उसके बाद से 3-4 बार गया, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं देखा मैं, तो फिर जो है नहीं जाने का हिम्मत पड़ा। और इस बार जाने का प्रयास भी किया था, लेकिन नागर जी ने कहा कि जो है हो सकता है संजय निषाद के लोग जो जाएंगे वहां पे, लेकिन संजय निषाद पूरी तरह से समाज से हट गए हैं। और जो है अब जो है हम लोग अपने स्तर से जो भी कुछ करना है समाज के लिए करेंगे, और जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वो जो समाज के प्रति जो भी कुछ करना है, जो भी सुझाव है, जो कुछ करना है, एकत्रित होना, संगठित होना, जो कुछ भी करना है वो जो है अपना कार्यक्रम जारी रखे। धन्यवाद सर। जय निषाद राज। जय निषाद सर।
आप भी एक इतनी मजबूत कड़ी रहे हैं उस सिंगवेरपुर कार्यक्रम के कि उसको बयां नहीं किया जा सकता। आप भी सिंगवेरपुर कार्यक्रम के बहुत एक महान कड़ी रहे हैं, मजबूत कड़ी रहे हैं। इसलिए आपको जो है कि हम लोग इनवाइट किए। कृष्णा जी भी साथ में हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब मित्तल जी नहीं है, ये हम लोगों को बहुत दुख है, एक बहुत बड़ी कमी है। अब रह गई बात कि अपने पीछे उन्होंने अपने पुत्र को छोड़ा है और वो पुत्र भी उसी तरह सक्रिय है। तो अभी उससे चर्चा नहीं हुई है, उससे भी चर्चा हो जाएगी। रात बिरात आज ज़रूर हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित है आपका सहयोग बहुत रहा है और निश्चित मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ दिक्कत समाज की वजह से ही आपके पास आई। ये चीज़ हम लोग पहले से आपको आगाह कर रहे थे, आप उस चीज़ को नहीं सोचे, तो उसका थोड़ा सा खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो ज़रूर आप उभरेंगे, ये हम लोगों की पूरी जो है कि शुभकामना आपके साथ है। और आप मेहनत करते हैं इसलिए ज़रूर उभर जाएंगे, निश्चित है। ठीक है, आपका सहयोग बहुत बहुत, आपका केवल साथ रहे, आपकी राय मिलती रहे, इतना हम लोगों के लिए बहुत है जी। अब हम चलेंगे मथुरा लाल माझी जी के पास। उसके बाद दो नए साथी, उनसे राय लेने के बाद सभी लोग अपनी अपनी राय क्रमशः जो है कि क्या रखेंगे वो बताएं। मथुरा लाल जी जी। ये आदरणीय बताइए सर। सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम, सभी भाइयों का अभिनंदन, स्वागत। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमको हमारे खोए हुए इतिहास से परिचय होने का मौका मिल रहा है। ये समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और इसमें सभी समाज जनों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ये है। जो नहीं जान पा रहे हैं उनको सबको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और अब तो देश में समाज जागृत भी हो रही है और बहुत कुछ जागृति आ भी चुकी है। हमारे गृह जिले अशोकनगर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहाँ केवट जी की प्रतिमा का अनावरण होगा, जो गंगा जी में एक ही नौका में बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी भी हैं, माता जानकी भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं, केवट दादा भी हैं, उसमें विराजमान है एक ही नौका में। 2 टन की मूर्ति से छांट के बनाई गई है। अब मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसी में लगे हुए हैं सभी। और आज थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया, ध्यान आया कि आज मीटिंग भी हो रही है, तो मैं मीटिंग में सम्मिलित हो गया। क्षमा चाहूंगा, काफी लंबे समय से मीटिंग में उपस्थित भी नहीं हो पा रहा हूँ। विद्यार्थी हूँ, फंड जरूर भुगतूंगा मैं। और आप सभी 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के इस भव्य कार्यक्रम में 7 दिनों के 7 दिवस हैं और सभी को आना है। एक पल के लिए आए भले ही, लेकिन आ रही है। और हमारे नाविक जी, हमारे भूपेंद्र सर और हमारे निषाद जी सभी कुछ समझा रहे हैं और समझ रहे हैं। हमको समझने के लिए समय अधिक से अधिक देना जरूरी है। हम बोल पाए या ना बोल पाए, पर वक्तव्य को सुनना बहुत अनिवार्य है। एक एक शब्द हमारे जीवन में उतारने लायक है। तो जहाँ तक श्रृंगदेवपुर का सवाल है, तो उसके लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 2 अप्रैल के कार्यक्रम, निषाद जयंती के कार्यक्रम में वहाँ भी रहेंगे। प्रयास रहेगा हमारे जिले से अधिक लोग पहुँचे। और रीवा के कार्यक्रम में भी हम भाग लेंगे, क्योंकि अब केवट जी के मंदिर का निर्माण हो गया है, तो यहाँ भी जयंती पहली बार हो सकता है मनाई जाए। भव्य आयोजन रहेगा। तो आगे मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, सबके उद्बोधन सुनने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। आप आगे मीटिंग को कंटिन्यू रखें। बस मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद मथुरा लाल जी। आप अशोक नगर के निषाद समाज पर्सनल लॉ विस्तारक हैं। अब एक चीज़ छूट रही है, अच्छी बात है कि आप वहाँ पे एक
जो 15 तारीख आपके डेट में तारीख कैलेंडर में रख दिया गया है, राजेंद्र जी से इस पर बात हुई थी, तो उसको हम लोग 15 तारीख इसलिए रखा जा रहा है कि 15 तारीख को सरकार से हम लोग इस चीज़ को कहेंगे कि केवट जयंती अक्षय तृतीया को है। तो अक्षय तृतीया को मनाया गया था और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह डेट जो पहली बार मनाई गई वह 15 मई थी, और 15 मई को ही डेट पर लोगों ने रख लिया, डेट पर नहीं, वह तिथि पर होना चाहिए। तो अगर आप लोग उसको तिथि पर मना करके 15 को वहाँ रखेंगे, अक्षय तृतीया को वहाँ मनाएंगे मंदिर पर अपने, और फिर 15 को वहाँ मनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि 15 तारीख का जो कार्यक्रम ये रखा जा रहा है, यह कार्यक्रम सरकार को और कैलेंडर छापने वालों को एक दिशा देने के लिए 15 को ही किया गया है। क्योंकि उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि सर ये चीज़ आप जो है कि चेंज करके इसको इस तिथि पर रखें, कि यह 15 मई न रख करके अक्षय तृतीया पर केवट जयंती रखें तो ज़्यादा बेटर होगा जी। तो अब हमारे जिला इकाई जबलपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह केवट जी का वो हैंड रेज है, तो हम चाहेंगे राजेंद्र सिंह केवट जी, जिला इकाई अध्यक्ष जबलपुर, आप अपनी बात रखें जी। राजेंद्र सर। जी रनी, धन्यवाद। मेरा सभी साथियों को सादर नमस्कार, जय निषाद राज। साथियों, वो हम कार्तिक करा लो, मीटिंग चल रही है। साथियों, आप सभी का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है निश्चित ही समाज के लिए बहुत गौरवशाली विषय पे आज चर्चा चल रही है, और मेरा सभी बंधुओं से यही आग्रह है कि साथियों बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारे गौरव और प्रतिष्ठा का सवाल है। और जैसा कि मैं केवल हैंड रेज जो करने का था वो बीच में इसलिए हैंड रेज किया साथियों, कि जो केवट जयंती पे बात चल रही है तो इस पे हम आग्रह करेंगे हमारे साथियों से, और उसमें विचार करने के लिए भी प्रेरित करेंगे कि साथियों केवट जयंती जो हम केवल केवट शब्द से हम उसको जानते हैं, तो एक तो इनका मैं चाहता हूं कि केवट जी का यदि कोई नाम सचमुच में हम लोग को अगर विदित हो तो उस नाम के अनुसार उसका उल्लेख हो। और दूसरा, जो हम केवट की जो कीर्ति हम समझते हैं कि किस कारण से हमारे केवट की कीर्ति है, तो एक जो चौपाई में एक शब्द उनके लिए मर्मदर्शी शब्द आया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि उस शब्द को भी पकड़ करके उनके संबोधन में लिया जाए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जब केवट जी का भी जो बी पंपलेट वगैरह छपवाते हैं उसमें मर्मदर्शी केवट की शब्द ही उसका उपयोग करते हैं, मर्मदर्शी केवट महाराज। तो ऐसा हम आप सभी से इस चूंकि निषाद समाज का मंच हैगा और एक नई इतिहास की ओर हम बढ़ रहे हैं, नए इतिहास गढ़ने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं और अपने समाज के गौरव की बात को जो लेके चल रहे हैं, तो इन शब्दों का भी उपयोग करते हुए, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी आदरणीय भूपेंद्र जी की कि हम उनके शौर्य से संबंधित निषाद राज जी के चित्रों का अपना प्रदर्शनी पे लगाएं। उनके जैसे रामचंद्र जी से मिलते हुए उनका जो प्रसंग है उनको हो सकता है, भरत जी के साथ में जो उनका प्रसंग है वह उसमें हो सकता हैगा। तो ऐसे चीजों को ही लेकर के हम दिखाएं जहां हमारे समाज का शौर्य प्रतीत हो। और जैसा कि हमारे आदरणीय आर नाविक जी के द्वारा भी आप बहुत शानदार संदेश मिला कि हमें ऐसा गुलामी की प्रतीकता या दास्ता के प्रतीक वाले चिन्हों को हमें दूर करना है, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत चीजें हैं, उन चीजों को हम लाएं, नहीं भी है तो हम कल्पना की दृष्टि से उसको लेकर के और उसका उल्लेख करें। जैसा कि जो निषाद राज जी के साथ में जब चित्र आता हैगा तो उसमें अधिकांश जो हमारे चित्र देखने में आते हैंगे तो उसमें केवट राम लक्ष्मण सीता जी केवल दिखाई नजर आते हैं। तो मेरा उसमें आग्रह है कि यह भी चित्र पर निषाद राज जी का भी होना चाहिए उसमें, क्योंकि वह निषाद राज जी और केवट ये दोनों भी उस नाव पर थे, लेकिन जो लोगों ने बनाया हैगा उसमें केवल निषाद राज जी को किनारे कर दिया है और केवट को लाया है। इसलिए भ्रम भी पैदा होता है कि केवट कौन है और निषाद राज कौन है। एक ही व्यक्ति को लोग समझते हैं कि वही केवट है, वही निषाद राज है। ऐसी छोटी छोटी जो हमें नजर आती है उनको ध्यान में रख करके हम इन पर चर्चा करें
अब रही बात निषाद जयंती की, तो मेरा यह कहना है कि आदरणीय पांच को ही आप अपना का आयोजन करें। और जो छठवीं का दिन है, छठवीं का जो दिन है, जैसे आपने बोला, स्वागत और सम्मान का त्योहार है, और नई आगे की दिशा के लिए रणनीति बने तो सुंदर होगा। क्योंकि चूंकि पंचमी के दिन तो यहाँ पे कार्यक्रम हम लोग के रखना एक मजबूरी कह लें या आस्था कह लें, ये तो रहेगा ही। हाँ, छठवीं के दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग भी यहाँ शिरकत करने का प्रयास करेंगे। तो इस अनुसार अपने कार्यक्रम को चॉक आउट करें। और जहाँ तक अब आर्थिक सहयोग पे बात आ रही है, तो साथियों हमारे यहाँ से जो भी होगा वह पूरा बढ़ चढ़ करके हमारी यहाँ की टीम साथ निभाएगी, ऐसा मेरा अपनी टीम की ओर से आश्वासन है। और जैसा भी आप आगे का निर्णय लेंगे बताएं, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद सर। जी बहुत अदानी, मेरी बहुत बात सुनो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका निषाद समाज के लिए जितना बड़ा सहयोग मिल रहा है कम है, कि बहुत बहुत जो है कि उसका जितना अगर वो किया जाए, प्रशंसा किया जाए, वो कम है। बहुत ज़्यादा आपका सहयोग है, आप हमेशा उस पर लगे हुए हैं और स्वागत है आपका सहयोग भी। आपने कहा और जैसा भी होगा आपको रणनीति तय करके बता दी जाएगी। 2 दिन का तो समय निश्चित है ही किया गया है, पंचमी और षष्ठी रहेगा ही। अब अन्य कैसे तय होती है वो जो है कि देख लिया जाएगा, कार्यक्रम क्या क्या कैसे तय किया जा रहा है वो आपको बता दिया जाएगा सबको। आदरणीय, थोड़ा सी और बात रखना चाहता हूँ। जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए आदरणीय, सर। मेरा एक और निवेदन था कि यदि हो सके तो हम अपने समाज के लिए कोई अगर चर्चित व्यक्ति हो ऐसा, तो उसे हम संत के रूप में उसको प्रोजेक्ट करें अपने इसी मंच के माध्यम से। फिलहाल जो भी हमें योग्य नजर आता है उसको ऐसा करें। और साथ ही जो हमारा एक ध्वज का भी जरूर हो, क्योंकि हम लोग जहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश की बात है और जो हम लोगों ने मिशन चलाया हैगा, तो उसमें बहुत ही लगभग हमको लगता है 20-25 साल पहले से जब हम लोग ने एक यहाँ पे भारतीय निषाद समन्वय समिति का गठन किया था, जिसमें हमें हमारे आदरणीय आर नाविक जी, हमारे रामगिरीश वर्मा जी और हमारे यहाँ से तुकाराम केवट जी और मैं, ऐसे 5-6 साथियों ने मिल करके केवल इसके रणनीति तैयार करके अपना 20-25 साल हमने पहले हमने एक श्वेत ध्वज का यहाँ पे निर्माण किया था। और उसी ध्वज के माध्यम से आज लगातार यहाँ पे कार्यक्रमों का आह्वान करते हैंगे। और हमारा जो यहाँ पे हमारे जो साथी हैंगे उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया हैगा, क्योंकि श्वेत हमारा, हम ये जानते हैं कि हमारा सफेद जो रंग हैगा ये हमारा प्रथम रंग है, क्योंकि जब कोई रंग नहीं था तो एक सफेद रंग का एक कपास ही हुआ करता था। तो इस तरीके से दूसरा इसमें श्वेत रंग पे ये भी समझने में आया कि ये समरसता का प्रतीक है, इसमें सभी रंग समाहित हो जाते हैंगे। और तीसरा ये शांति का प्रतीक हैगा या युद्ध विजय का प्रतीक है, कि जब युद्ध विजय करके जब कोई वापिस आता था तो अपना श्वेत ध्वज ही लहराते हुए आता था। तो ऐसे कई और भी चीजें हमने इसमें पाई हैंगी। तो इस पर भी विचार करके, और ये सभी चीजें हमारे जो पंपलेट बनने वाले हैं या प्रदर्शनी बनने वाले हैं, तो इन सब चीजों को भी प्रोजेक्ट किया जाए, जिससे कि लोगों में अभी से इस ओर रुझान हो। और जो लोग भी अपने स्थानीय स्तर पर कहीं कार्यक्रम करते हैंगे तो उसमें भी उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ के जो कुछ संगठनों को छोड़ दें, लेकिन हमारे अधिकांश लोगों ने हमको इसमें इस ओर मतलब सभी ने समर्थन दिया था और लोगों ने उस अनुसार अपने कार्यक्रमों को किया था। तो आगे आप लोग जैसा भी आगे निर्णय लेते इस पे भी विचार मंथन होते रहे और अंतिम निर्णय लेने का कोई कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये अच्छा है, चूँकि श्वेत रहे तो ज़्यादा, क्योंकि ये भी प्रस्ताव संभवतः है जो कि हमारे समाज का जो भी एक आंतरिक भाव रहती है वो हर जगह प्रलक्षित ही होती है। तो ये तो प्रस्ताव मेरा भी बहुत पहले यही था, श्वेत पे ही। और 2010 में जब हम लोग गए थे सिंगबेरपुर तो श्वेत का ही बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुआ, लोग नहीं एक्सेप्ट किए। खैर ये प्लस मिल रहा है तो उस पर भी प्रयास किया
कि जो झंडे की कलर वो प्रिंट की बात थी, तो वो तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि जो निषाद समाज के सिंबल में आ रहा है, जैसे यहाँ पर कि सिंबल में जो आ रहा है, इसी सिंबल को हमने रखा था कि ये सूर्य हो जाएगा और सूर्य के बीच में स्वास्तिक, स्वास्तिक के चारों कोटरों में चारों चीज़ें। तो आपका ये सुझाव था कि वह स्वर्ण कलर में हो, तो वह भी ज़्यादा बेटर है, स्वीकार कर लिया गया कि वह स्वर्ण कलर में हो। और सफ़ेद अगर झंडे पे स्वर्ण कलर में ये रखा जाए तो क्या जो है कि यह उपयुक्त होगा, ये थोड़ा सा निर्धारित करना पड़ेगा जी। क्योंकि हमारी भी पहले से यही सोच थी कि स्वर्ण सफ़ेद रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लाल को तमाम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो रखना ज़्यादा उचित मैं नहीं समझ रहा था। उस पर मैं भी असमंजस में था। जो भी होगा सभी साथियों से राय ले ली जाएगी। तो अब फिलहाल नए साथी जुड़े हुए हैं, राकेश निषाद। राकेश निषाद जी, आप अपना परिचय दीजिए और अपनी बात भी रख लीजिए। राकेश निषाद जी। हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अपना परिचय दीजिए, सबसे मोबाइल पहले नंबर भी बताइएगा। प्रबुद्ध निषाद समाज, हाँ हाँ 9984377404। 9984। हेलो। हाँ बोलिए। 377404। जी हेलो। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ नोट हो गया? हाँ नोट हो गया। हाँ 377, हाँ 377404। जी ठीक है। 998483774404। 4 जी ठीक है। आप जी जी। नाम बताएं। राकेश। हाँ नोट हो गया? जी नोट हो गया। आगे राकेश निषाद। जी कहाँ से है सर? हाँ 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 सबसे पहले हाँ मैं, यह चित्रकूट जनपद है। चित्रकूट से? यूपी में चित्रकूट जनपद है। जी जी। हाँ यूपी में चित्रकूट जनपद है, वहाँ पे मऊ ब्लॉक है। अभी वहीं से तो आप जुड़े हुए थे प्रारंभ में। क्या नाम था उनका? शिव बाबू। कौन? शिव बाबू जुड़े थे चित्रकूट से ही। कौन कौन? शिव बाबू नाम के रेलवे के कर्मचारी हैं जी। अच्छा अच्छा, तो मऊ मऊ ये ब्लॉक है, जिला नहीं? नहीं नहीं, मऊ ब्लॉक से ही आपके आप चित्रकूट जनपद की बात करें? जी हाँ, चित्रकूट जनपद के मऊ ब्लॉक से जुड़े हुए थे शिव बाबू और रेलवे में कर्मचारी हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ तो वो जुड़े हुए थे। अच्छा। और शायद इस तो समय चलिए हाँ। रहे होते तो आपसे अच्छा परिचय भी हो जाता। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। आप क्या करते हैं बाबूजी? अच्छा। मैं जो है समाज सेवा में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ जी। और व्यवसाय करता हूँ, खेती किसानी। अच्छा चलिए ठीक है, स्वागत हेलो। है। तो क्या आज के इसमें विषय पर कुछ कहेंगे? अलाउ नहीं है क्या इसमें? कैसे? हाँ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। ये कह रहा हूँ क्या इसमें इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को ही अलाउ है क्या जुड़ना, ऐसा कुछ है क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ग्रुप में? हेलो। नहीं ऐसी कोई बात अच्छा नहीं है। निषाद समाज का होना चाहिए? जी हाँ। अच्छा नि- अच्छा हाँ अच्छा, निषाद ठीक समाज ठीक। में ये मत मानिएगा, एक चीज जान लीजिए, निषाद समाज में सबसे केवल ये पहले मत तो मानिएगा। प्रबुद्ध जितने भी निषाद समाज। निषाद समाज में केवल ये मत मानिएगा हेलो। कि, एक मिनट सुनिए, निषाद समाज में हाँ। केवल ये मत मानिएगा कि केवल हाँ। मल्लाह केवट और जो है कि बिंद सुरैया बाथम तक। इसमें चाहे जितनी भी अपनी उपजातियां हैं, जो जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी हैं, आदिवासी हैं, सभी हैं जी। जी जी। हाँ हाँ बहुत व्यापक है, बृहद शब्द। हाँ से परिभाषित डिफिनेशन आप दे रहे हैं, सही, अच्छी बात है, अच्छी बात। जी तो मैं सबसे पहले अपने जो निषाद समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं उनको सादर नमन करता हूँ। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पहल है जो पूरे समाज को आज जगाने का काम हो रहा है। और एक विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, जो अभी शायद ये सर कह रहे थे, राजेंद्र सर जो है, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी फोटो आती है जिसमें महाराजा निषाद राजगुह को अलग किया जाता है, उनको नहीं फोटो में दर्शाया जाता, सिर्फ जो साधारण एक नाविक थे, ठीक है, जिन्होंने उनको पार लगाया और उनके चरण जो है वो धुले थे, सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है और साथ में उनकी तस्वीर को जो है बाहर किया जाता है। ये वास्तव में जो है एक विचारणीय प्रश्न है।
और हर तस्वीर में हमारे जो राजा थे श्रृंगेरपुर के महाराजा निषाद राजगुरु, उनको जरूर जो है हर तस्वीर में शामिल किया जाए। इसके बाद जो नाविक थे जिन्होंने पैर धुला भगवान श्री राम का और गंगा पार लगाया, दोनों भी साथ होना चाहिए। नहीं तो लोगों में एक क्या भावना जाती है कि अरे ये राजा नहीं होते थे, ये सिर्फ एक श्रमिक वर्ग से थे। तो ये हर आदमी को एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, पूरे समाज में व्यापक संदेश जाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है, हाँ, बोलते रहिए। पूरे समाज में ये व्यापक संदेश जाना चाहिए कि हम राजा के वंशज हैं और हमारा राज्य हुआ करता था, और उसी राज्य में हमारी जो व्यवस्था बटी हुई थी, कोई कृषि कार्य देखता था, कोई छत्री था, योद्धा था, कोई श्रमिक वर्ग था। तो उसी में ये नहीं हमको सिर्फ दर्शाया जाना चाहिए कि सिर्फ हम श्रमिक ही थे, नाव ही चलाते थे, समझ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा विचार लगा मुझे, और इसके लिए जो जिन्होंने इस बात को रखा है, क्या नाम उनका सर का? राजेंद्र सर क्या नाम है? जी, राजेंद्र सर हैं, नाविक सर हैं, सबका जो है कि यही प्रस्ताव है। हाँ, आर नाविक शायद है ना उनका नाम। हाँ, तो ये विचार बहुत अच्छा विचार है, और जो है इस मंच के माध्यम से जो ये फैलाई जा रही बातें बहुत अच्छा है। और ऋग्वेद में भी हमारी एक ऋचा है, चत्वारो वर्णा पंचमो निषाद है। इसमें भी हमको इस चीज को समाज में बताना है कि हम अलग से वर्ण थे, हमारा अलग राज्य हुआ करता था, ना कि कुछ लोग हमें परिभाषित सूत्र में करते हैं और जानबूझकर जो है मतलब ये अबूझ बने रहते हैं कि हम जो है उसमें आते हैं। तो इस चीज को जो है अलग से डिफाइन करना चाहिए, डिफिनेशन देना चाहिए लोगों को। और ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसको जो है जो ऋचा है, ठीक है, ऋग्वेद की, उसको जो है अलग से मैं स्क्रीन अगर किसी भाई के पास हो तो उसको स्क्रीन शेयर करे और उसको जो है विस्तार रूप से प्रचारित करे। और जो निषाद राजपार्क अभी बना हुआ है, बनाया गया है, तो उसके बारे में भी मीटिंग्स में और जो है समाज में जिस प्रकार से हमारे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, जो किला है उसके बारे में बताया जाए। हाँ सर, आगे और कंटिन्यू जी, करें धन्यवाद दूसरे लोग। जी, धन्यवाद। ये निषाद राज पार्क को तो ऑलरेडी प्रचारित कर रही है, और चूंकि हम वह श्रृंगेरपुर का जो स्थान है वो महाराज निषाद से जो है कि प्रचलित है, न कि रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी को तो हमारे साथ लगा करके ये दिखाया गया है कि हम उनसे प्रचारित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमसे प्रचारित हैं, हम उनसे प्रचारित नहीं हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात से दुख होता है जी कि हमको सिर्फ वही पार उतारने वाला साधारण नाविक ही बताया जाता है, और ये हमारी आपकी गड़बड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो उसको हम लोग, उस गड़बड़ी को हम लोग सही करवाने का प्रयास करेंगे, और हर जगह प्रयास होगा। जब इस पे चर्चाएं होंगी तो निश्चित है कि वो प्रयास किया जाए, उस पर खत्म होगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि प्रकाश कुमार माझी जी, प्रकाश कुमार माझी, विस्तारक मध्य प्रदेश, निषाद समाज पर्सनल लॉ विस्तारक मध्य प्रदेश, प्रकाश कुमार माझी जी, आप अपनी बात रखिए। प्रकाश जी, राकेश जी अपना माइक ऑफ रखिए बाबू जी। समस्त आदरणीयों को जय माझी जय निषाद। निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने जैसा बताया कि हमारा एक समाज का एक झंडा बैनर होना चाहिए, तो इस पे मेरा सुझाव है कि निश्चित तौर पे अपन एक रूपरेखा बनाएं और ऐसा मजबूत वो बनाएं कि भाई सबको जो भी झंडा जिस रूप में भी बनाए, चाहे वो सफेद बनाए, चाहे लाल बनाए, चाहे नारंगी बनाए, वो एक कलर का हो, पूरे एमपी में एक जैसा हो, वो मतलब पूरे भारत में उसको एक जैसा माना जाए, बनाया जाए। क्योंकि एक रहेगा तो निश्चित तौर पे उसका आकर्षण, उसकी ताकत, उसकी शक्ति दिखेगी। और क्योंकि अलग अलग, जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे अपने एक समाज के लिए है माझी समाज या जो भी है, तो यूपी में उसको एसटी में माना जा रहा है और एमपी में उसको एसटी में मांग की जा रही है। तो इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि एक वो अलग
स्तर में होना चाहिए, एक उसकी रूपरेखा होनी चाहिए कि वो इस तरीके से होए। तो इस पे पूर्ण एक सहमति विचार होना चाहिए। और जो भी 2 अप्रैल का बताए हैं, 15 मई का जो भी बताए हैं रीवा के लिए है और संग्रामपुर के लिए है। तो मैं अभी जस्ट पिछले हफ्ते वहाँ इलाहाबाद में रहा, तो मेरे द्वारा कई लोगों से कांटेक्ट किया गया कि भैया हमें कुछ घूमने जाना है संग्रामपुर। वहाँ पे कोई ने भी, ऑटो वाले में, कैफे वाले ने, वहाँ लोकल जितने भी थे, किसी ने भी नहीं बताया। और कैफे किया हम लोग ने, तो वो वहाँ लोकल एक निषाद पार्क ले गया हमको, 500-600 रुपये का उसने चूना लगाया। लेकिन वो एक जरा सा निषाद पार्क था, जो सर्च करने पे फिर बाद में बच्चों ने और अच्छे से सर्च किया तो वो मिला। लेकिन फिर हम लोग उतनी दूर नहीं जा पाए। तो मेरा ये कहने का कि उसका जो लोकल स्तर में भी है प्रचार, मुझको नहीं वहाँ समझ में आया। क्योंकि कुंभ में अभी हम गए तो पेस्टर वो बैनर तो लगे हुए थे निषाद राज जी के संग्रामपुर का, और वो संजय निषाद जी के द्वारा उनने अपना पोस्टर छपवाया है, तो वो लगे हुए हैं। मेरा यही है कि भाई लोकल स्तर में भी और पूरे मध्य प्रदेश में इसका अच्छा समाज का एक प्रचार होना चाहिए। क्योंकि जब अपन समाज को एकजुट कर सकते हैं कि हम क्या थे, हम किनके वंशज हैं और हमारे उसमें क्या क्या पीढ़ियों से चली आ रही है। तो जब लोगों को मालूम हुआ, क्योंकि हम पूरे परिवार को, फैमिली को लेके गए थे और उनको भी नहीं मालूम था, तो हम बोले चलो आप लोग को अपने वंशज कौन है, कहाँ है, कैसे रहते थे, उन चीज़ों को हम उन्हें दिखाएंगे। लेकिन हम उनको वहाँ तक नहीं ले जा पाए और ना उनको हम ये दिखा पाए। तो मेरा वही है कि हमको बड़ा दुख हुआ। लेकिन निश्चित तौर पे यदि ऐसा कुछ होता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे परिवार के साथ दोबारा यदि जाने का मौका मिलेगा तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। तो मैं इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी बन सकेगा, जो भी आप लोग कराएगा, मैं पूरे तन मन धन से समाज के लिए सहयोग करूंगा। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नागर जी, नागर जी। आप ही ले लीजिए, तो आप ही आगे संचालन करें। चलिए ठीक है, नागर जी शायद व्यस्त। हाँ 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 ठीक है। मैं थोड़ा आपको जो सुन पाया, थोड़ा जी। सा 2 मिनट काम में लग गया था। नागर साहब थोड़ा सा उधर लगता डिस्टर्ब हुए। तो चर्चाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। और जी। जैसा अभी अब तक को मैं समराइज करूं, तो आज की मीटिंग का जो सारांश रहा कि जी। हमें श्वेत ध्वज को उपयोग करना है। उसमें जो जी। निषाद समाज ट्रस्ट का लोगो है उसको स्वर्णिम कलर में लाके करना है, स्वास्तिक के चिन्ह जी। के साथ। और जी। आर्थिक सहयोग के लिए राम सूरत बिंद जी ने आश्वासन दिया। हम्म। और साथ ही कवि गया प्रसाद जी को हम सांस्कृतिक आयोजन के लिए उनको एक जिम्मेदारी उन्हें स्वतः ली कि भाई हमें उसको कार्यक्रम को हम संपन्न कराएंगे। कार्यक्रम संपन्न कराएंगे इन द सेंस कि अपनी टीम वो तैयार करेंगे, टीम की कोई कवि आ रहे हैं, गीतकार आ रहे हैं और वो स्वयं पहुंचेंगे। बाकी जो व्यवस्थाएं होंगी तो वहाँ की लोकल कमेटी या टीम बनेगी संगवेदपुर और केवटी में, ये है। और साथ ही ये था कि हमें जो फोटो लगाना है निषाद राज जी की गले मिलते हुए, या वैसी फोटो हमें यूज करना है जो हमारे ये बात किया। और मेरे से आम रूप से सभी लोग सहमत हैं इस पे। और अगली मीटिंग फिर जब हम लोग कंडक्ट करेंगे तो फिर आगे चर्चाएं करेंगे। और साथ ही हम और आप जैसे राजी हैं, राजेंद्र जी हैं, नीलम जी भी वैसे लिखित व्यस्त हैं, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे, सुनते रहेंगे। तो हम लोग भी वहाँ 5 की तारीख को यहाँ से रिजर्वेशन करा लें और 6 की सुबह वहाँ पहुँचें, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि 5 को तो हम लोग यहाँ आयोजन करेंगे, शहर कई जगह हमारी टीम और साथी हमारे करते हैं, सब जगह में शिरकत भी करनी है। और तो हम 5 को यहाँ से निकलें और 6 को सुबह वहाँ पहुँच जाएँ, 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। तो दिन भर का वहाँ कार्यक्रम के, और चाहे तो रुकें या फिर 5 को ही शाम को वहाँ से 8-9 बजे की जो ट्रेन हो वापस हो सकते हैं। इस बीच में नागर साहब आ गए हैं। जी नागर साहब आगे संचालन कीजिए। सर वो 5 पंचमी और षष्ठी की याद रखिए, 5 कहेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। 2 अप्रैल है। सॉरी हाँ जी। 2 अप्रैल को दो करा लें और 2 को यहाँ से चलें और 3 को पहुँच जाएं। जी 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 ठीक है सर। और मनोज जी आपको कुछ बातें रखनी है? मनोज जी, विकास जी।
जी सर, सभी लोगों को हमारा प्रणाम। और हमें अभी कुछ अपनी बातें नहीं रखना सर, आप लोग बस सुनना है। चलिए और बहुत अच्छे विचार हो रहे हैं सर। जी, धन्यवाद। मनोज जी, आप भी अपनी बातें रखिए। और फिर उसके बाद कृष्णा जी से हम चाहेंगे कि समापन की ओर चाहे कोई नए साथी अभी जुड़ रहे हैं। चलिए, रघुवीर रायकवाड़ जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। रघुवीर जी रायकवाड़ जी, स्वागत है। मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ भैया। हाँ, अपनी बात रखिए। आपका क्या सहयोग होगा, क्या होगा कार्यक्रम, आगे बताइए आपके तरफ से। वही सिंगवेरपुर में पहले एक दिन पहले पहुंचना होगा और ये पूरी व्यवस्था करना होगा। हाँ, आपका क्या सहयोग सभी होगा? साथी। अरे पूरा सहयोग होगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। कृष्णा, एक मिनट। रघुवीर रायकवाड़ जी जुड़ रहे हैं, तो रघुवीर रायकवाड़ जी जरा अपना परिचय दे दें, मोबाइल नंबर बता दें, और आज के विषय पर जो कुछ कहना हो वो रखें, तब उसके बाद हम समापन की ओर चलें। रघुवीर रायकवाड़ जी, अभी अभी साथी जुड़े हुए हैं, रघुवीर रायकवाड़ जी। रघुवीर रायकवाड़ जी, आप अपनी बात रखिए। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक पे टच कीजिए और अपनी बात रखिए। रघुवीर रायकवाड़ जी, रघुवीर रायकवाड़ नाम से आईडी है, हो सकता है कोई और हो, तो अपनी बात रखें। रमेश जी, रमेश जी, रघुवीर रायकवाड़ सर, आप अपनी परिचय दीजिए भाई, जरा सा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, परिचय दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, रघुवीर रायकवाड़ जी, लगता है आप या तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं रख सकते हैं। रमेश जी, नहीं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए कैसे क्या माइक ऑन करना है। जी बताया तो जा रहा है। नीचे आपके दो सिंबल बने होंगे, दो तीन सिंबल, और तीन सिंबल में एक माइक का जो सिंबल है उसको जो है कि टच कीजिए, तो आपका माइक खुल जाएगा। चलिए रमेश जी, अपनी बात रखिए, तब तक रघुवीर जी आ रहे हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। रमेश जी, प्रबंधक साहब बोलिए। सभी को हमारा नमस्कार। सर, एक बात आई कि तो हमें कुछ लोग जल बारे में जोरा निषाद जी का जल जंगल और पहाड़ी क्षेत्र और जमीनी था, वो जो है जल क्षेत्र है बताई गई कुछ लोग से, तो इसमें थोड़ा जो है देखिएगा साहब, और हम इसमें से थोड़ा प्रचार करें। चलिए, काम करते हुए ड्यूटी से जुड़े हुए हैं, यही हमारे लिए बहुत है। और अब रघुवीर रायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं। जी आप माइक रखिए। रघुवीर रायकवाड़ जी जुड़े हुए हैं। रघुवीर रायकवाड़ जी, ये तो वीडियो बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, मैं तो क्या चीता मोटी करने जा रहा था, मैंने देखा आपके इस पे व्हाट्सएप पे देखा है कि आज मतलब मीटिंग होना है ऑनलाइन, तो मैं खोल के देख रहा था। चलिए, स्वागत है, देखना भी चाहिए और आवश्यक है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं सोपोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वैसे रहने वाला सीपरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कहाँ सर? सीपरी डिस्ट्रिक्ट, सीपरी। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग ड्यूटी में होते हुए भी इधर देखते हैं कि समाज की तरफ क्या चल रहा है, उस पर आप निगाह रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। मोबाइल नंबर बताएंगे सर? जी भैया, मोबाइल नंबर मेरा बताइए। 913132 913132 913132 जी 0871। 0871। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय पर आप ठीक है कुछ भैया, बताएंगे धन्यवाद। सर? आज के विषय पर आपको कुछ कहना है? नहीं, उद्देश्य क्या है मतलब? उद्देश्य आज का विषय यही था, पूरा जो है कि बातें हो चुकी हैं सभी लोगों से। उद्देश्य ये था कि सिंगवेरपुर निषाद जयंती 2 अप्रैल चैत्र शुक्ल पंचमी को आयोजन समिति कैसे बने, और उसके बाद आपकी केवटी के किला मध्य प्रदेश की जो है कि 15 मई को, जबकि वो अक्षय तृतीया को होना चाहिए, तो वो 15 मई, चूँकि आपकी सरकार ने 15 मई छुट्टी कर दिया है, कैलेंडर में डेट डाल दिया है, तो उसको सही करवाने के लिए 15 मई को वहाँ पर आयोजन किया जाए केवट जयंती। इन्हीं दोनों पे चर्चाएं चल रही हैं और समय लगभग सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख चुकी हैं। अब जो भी किसी अन्य साथी का बात हो तो वो हैंड रेज कर देंगे। आप बताइए उस पर आपका क्या कहना है? जी ठीक है, नहीं बढ़िया है ना, मतलब समानता, एक समानता होना चाहिए। जी, पूरा समानता प्रयास यही किया जा रहा है कि एक नाम निषाद समाज नाम में सभी लोग शामिल हों। जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासी सभी लोग उसमें शामिल हों। निषाद माने न तो मल्लाह न तो केवट, निषाद माने सभी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और इसी पर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों का भी उस पर बहुत 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 धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं। आपको अन्य चीज़ें उस पर जो है कि भेज दी जाएंगी। कृष्णा जी से अब हम चाहेंगे कि आज की मीटिंग का समापन करें। कृष्णा जी, कृष्णा बिंद जी, आज की मीटिंग की समापन करिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का कार्यक्रम आप लोगों को बता दिया गया है। और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। अभी रूम में चार्जर में लगा के बात हो रही है। नहीं, चार्जर में लगा के बात न किया करें, ये बहुत खतरनाक है। चलिए, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। फिर हम लोग मिलते हैं मंगलवार की मीटिंग में 7:15 बजे, और फिर अगले रविवार को अगली रणनीति के साथ हम लोग तय करेंगे। और चूँकि कवि गया प्रसाद जी को सांस्कृतिक आयोजन का प्रभारी जो है कि बनाया गया है, अब वो उनको अन्य लोगों का नाम देंगे। और उसके बाद हमारे नाविक सर और सभी लोग ही हैं। नाविक सर कुछ और इंक्रीज करेंगे, समापन करेंगे? नाविक सर। नहीं, फिलहाल आज के दिन इतना ही रखते हैं। ठीक और है तब तक ये साथियों से आग्रह है कि इस सोमवार की मीटिंग, संडे की मीटिंग को भी अपने अधिकांश साथियों तक पहुंचाएं। लिंक यही रहेगी, समय भी यही रहेगा, तो इसी मैसेज को आप रिपीट कर सकते हैं अब दूसरे साथी संडे की मीटिंग के लिए, अगले आने वाले संडे के लिए 12 तारीख के लिए। और जो मंगलवार को मीटिंग हुई उसका भी आपको मैसेज मिलेगा, शाम को 7:15 बजे रहता है, उसमें भी शामिल हो। और इन दोनों मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल, निषाद समाज का यूट्यूब चैनल है, उसके तहत ग्रुप्स में भेजी जाती है, तो उसको देखें भी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर अपने हर तरह से कर सकते हैं, धीरे धीरे संख्या और बढ़ेगी, फिर हम जो है और आगे एक सर यूट्यूब चैनल बीच में आपको रोक रहा हूँ, यूट्यूब चैनल कौन सा है, इसको थोड़ा सा बताएं। निषाद समाज यूट्यूब राजा राम चैनल। सर। हाँ जी, निषाद समाज यूट्यूब चैनल है। मैं आपका नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं मैसेज आपको भेज दूंगा। आपका नंबर मेरे पास जो है, जस्ट मिनट, एक सेकंड, 9984377404, यही आपका नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर? राकेश, हाँ, 9984377404, राकेश निषाद, माऊ चित्रकूट। हाँ हाँ ठीक है, 998437। हाँ जी जी, 99848377 राकेश निषाद, माऊ चित्रकूट, यूपी। बिल्कुल, मैं इसमें आपको वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है पिछली मीटिंग से भेज दूंगा, उसके अनुसार फिर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सभी साथी भी सब्सक्राइब करें ज़्यादा, तो फिर एक दूसरे ये, क्योंकि जब इसको हम बढ़ाएंगे, यहाँ नहीं मालिक कोई साथी सम्मिलित हो पाते, तो उस मीटिंग को देखें, उसमें चर्चाएं जो होती सुने, और साथ में कोशिश करें कि आप भी जोड़ें, अपने साथियों को जोड़ें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
आज की मीटिंग अब यहीं समाप्त की जाती है। फिर मिलते हैं मंगलवार को 7:15 शाम को, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर रविवार। जी धन्यवाद। जय निषाद सर, जय निषाद। जय निषाद, जय निषाद।